मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सैलानी ऑनलाइन पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास 12 में आप सबको वेलकम करते हैं। मुझे ये कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस आपके पास क्लियर आ रही है और लाइव स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। काइंडली इसके बाद फिर हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, आप सबके जो है वो कमेंट्स आ गए हैं कि वॉइस भी क्लियर है और वीडियो स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह ये भी बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नेट अकेडमी में एनरोल्ड हो चुके हैं और उनका किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप लोगों की जो क्यूरीज थी वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुकी है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये बताया कि उन्होंने मॉडल एग्जाम 1 2 और आई थिंक तो अब थर्ड मॉडल एग्जाम भी जो है वो ऑलरेडी दे चुके हैं। और वो स्टूडेंट जो अभी तक मॉडल एग्जाम नहीं अटैम्प्ट कर सके तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मॉडल एग्जाम अटैम्प्ट करें, क्योंकि हम अब बहुत जल्द सबसे पहले हमने जो रजिस्ट्रेशन हुई थी वो हमने क्लोज की। इसके बाद हमने इस ग्रुप के ऊपर जो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी तो वो हमने क्लोज करी। अब बहुत जल्द हम जाके एनरोलमेंट में जाके मॉडल एग्जाम जो स्टूडेंट अटैम्प्ट कर रहे हैं वो भी क्लोज कर रहे हैं। बट आप लोगों को बता दें कि आप जल्द से जल्द जो है वो ये मॉडल एग्जाम जो आप लोग के रह गए वो अटैम्प्ट करें, ताकि हम जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकें। अच्छा, इसके साथ साथ अटेंडेंस का वही क्राइटेरिया है कि अटेंडेंस क्लास के बिल्कुल लास्ट में मार्क होगी। आज मुझे दो स्टूडेंट ने मैसेज किया, सर आपकी पूरी क्लास जो है वो हम लेते हैं और बिल्कुल ठीक क्लास जारी होती है, लेकिन बस क्लास के एंड में जो लास्ट के 10 मिनट्स होते हैं उसमें लाइट चली जाती है। मैं और मेरी सिस्टर जो है ना वो क्लास आपकी लेते हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप सेल फोन से अटेंडेंस मार्क कर दिया करें। सेल फोन पे भी जो है गूगल फॉर्म ओपन हो जाता है। कहा सर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो वाईफाई है ना वो उसकी भी लाइट चली जाती है। बहरहाल आप लोगों को ये बताते हैं क्लास का एक टाइम हमने इसलिए रखा है कि तमाम ऑफिस यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट फ्री होकर ये क्लास ले सके। अब अटेंडेंस के बिहाफ के ऊपर जो है आखिरी जो आपका फाइनल मॉडल एग्जाम होगा तो वो अटेंडेंस के बिहाफ के ऊपर होगा। आपकी सर्टिफिकेशन बहुत मैटर करती है अटेंडेंस के ऊपर। सो आपने अटेंडेंस प्रॉपर रखनी है। अभी भी देखिए क्लास में अगर स्टूडेंट आते हैं तो वो बिल्कुल लास्ट में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अटेंडेंस में हम बार बार कहते हैं फोकस रखें। और क्लास को हमने डिलीट भी इसलिए नहीं करते कि आपके आसानी के लिए आप क्लास को बाद में दे सकें। सो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और हमने बताया था कि हम जैसे डिफरेंट कोर्सेज अनाउंस करने के लिए जाते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए ऑनलाइन, तो हमारी कोशिश है कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स भी अनाउंस करें ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान के लिए। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर नासिर से कि वो आएँ और क्लास कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट आप सबकी दुआओं के साथ। तो आज हमारी क्लास नंबर 12 लास्ट क्लास हमारी जो है वो स्किप हो गई है। कुछ यहाँ पर जो है वो बिजली का ब्रेकडाउन हो गया था बिल्डिंग में, जिसकी वजह से यूपीएस पे क्लास इतनी एनर्जी नहीं थी उसमें क्लास 2 घंटे ही कंडक्ट हो सकती।
तो वो हमें जो है वो स्किप करनी पड़ गई। वेल, शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 12। स्क्रीन में शेयर करा देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, एज यूजुअल वी गो वाया एनाकोंडा। आ जाओ भाई एनाकोंडा। जुपिटर नोटबुक लॉन्च। डेस्कटॉप पाइथन और पाइथन की क्लास नंबर 11, ये हमारी लास्ट क्लास थी। आज की नई क्लास बनाते हैं। ये है पाइथन क्लास पाइथन 12। आज डेट है 24 जनवरी। ठीक है, तो रीनेम कर दिया मैंने। पिछली क्लास का रिकैप करते हैं, क्या क्या हमने पढ़ लिया था। हमने डिक्शनरी जो है वो शुरू किया था लास्ट क्लास में। डिक्शनरी कैसे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं, और की वैल्यू पेयर क्या होते हैं, कैसे कीज के थ्रू हम वैल्यूज़ को जो है वो एक्सेस करते हैं। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती, और किस तरह डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। जो CRUD ऑपरेशन था मैंने बताया आपको कि क्रिएट, ऐड, अपडेट और रिट्रीव और डिलीट, कि किस तरह से हम जो है वो वैल्यूज़ को डिलीट अपडेट जो है वो कर सकते हैं। फिर डिक्शनरी के आइटम्स को इटरेट करने के लिए हमने फॉर लूप का जो है वो इस्तेमाल किया था, कि अगर मैं विदाउट एनी फंक्शन इस्तेमाल किए फॉर लूप लगा दूंगा तो हमारे पास यहाँ पर कीज़ को एक्सेस करता है। यहाँ लिखा हुआ भी है, डायरेक्ट कीज़ निकल के आती हैं। अगर कीज़ का फंक्शन इस्तेमाल कर लूँ आगे डिक्शनरी के नाम के आगे, तो भी कीज़ हमारे पास आती हैं। अगर वैल्यूज़ मुझे चाहिए तो वी कैन यूज़ वैल्यूज़ फंक्शन, जो कि हमें 1 by 1 तमाम वैल्यूज़ जो रिटर्न करता है। और कीज़ की मदद से वैल्यूज़ कैसे गेट करते हैं, ज़ाहिर डिक्शनरी के अंदर अगर की पेस्ट करता हूँ, पास करता हूँ, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। वो हमने यहाँ पर जो है वो की मदद से रिट्रीविंग ऑल वैल्यूज़ वाया की। इसी तरह से ये बात हमने बात की थी कि अगर मैं आइटम्स का फंक्शन इस्तेमाल करूं तो डिक्शनरी से हमें दो चीज़ें रिटर्न आती हैं, की भी और वैल्यू भी। बट क्योंकि दो चीज़ें यहाँ में एक सिंगल वेरिएबल में कैच कर रहे हैं, तो इस वजह से ये अंडरस्टूड सी बात आपने हमेशा याद रखनी है। मोर देन वन वैल्यू अगर एक वेरिएबल में डालते हैं तो ऑलवेज स्टोर्स इन अ फॉर्म ऑफ टपल। अगर मैं यहाँ पर इसको दो वेरिएबल्स जो हैं वो दे दूँ आइटम्स को, तो जो पहली वाली वैल्यू होगी वो की के वेरिएबल में जाएगी, दूसरी वैल्यू के वेरिएबल में जाएगी। तो की इज़ दिस, वैल्यू इज़ दिस, ये हमने यूटिलाइज़ किया था। मैं फास्ट रिकैप कर रहा हूँ क्योंकि गैप आ गया है बेसिकली एक क्लास का, तो ज़रा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, की जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है और इंटीजर भी हो सकती है, और वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, कोई लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है, सेट भी हो सकती है, एक डिक्शनरी भी हो सकती है, बूलियन वैल्यू भी हो सकती है, किसी भी किस्म की वैल्यू जो है वैल्यू हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक की जो है स्ट्रिंग की जो है वो ले ली और उसके अगेंस्ट एक वैल्यू जो है पास की जो कि इंटीजर है। तो अब ये इंटीजर की इंटीजर वैल्यू, इंटीजर की इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग की इंटीजर वैल्यू, राइट। और इस तरह यहाँ पे एक इंटीजर की और स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर की और स्ट्रिंग वैल्यू भी हमने जो है यहाँ पर कर ली। बूलियन कैन बी अ वैल्यू बट बूलियन कैन नॉट बी अ की, बूलियन कैन नॉट बी अ की। ठीक है, टेस्ट के तौर पे हमने की बनाई, उसकी वैल्यू जो है बूलियन रख दी। अच्छा, ये फिर हमने देखा कि लिस्ट के अंदर अ लिस्ट इन अ डिक्शनरी, के डिक्शनरी के अंदर जो है एक लिस्ट भी हो सकती है, यानी एक
की के अगेंस्ट जो वैल्यू है, बजाय इसके कि जैसे यहाँ पर एक की के अगेंस्ट एक सिंगल वैल्यू है, देयर कैन बी मोर देन वन वैल्यू अगेंस्ट अ सिंगल की इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। तो एक की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू नहीं है बल्कि अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। दूसरी की के अगेंस्ट जो है लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, तीसरी की के अगेंस्ट लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। तो ये हमारे पास, हम इसको कह रहे हैं कि अ लिस्ट इन अ डिक्शनरी। ठीक है, ये जो है ना, अरे चल जा, ये है ये, ओके ठीक है। तो जब हम इसको आइटम्स के थ्रू गेट किया हमने, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई वो लिस्ट की शक्ल के अंदर जो है वैल्यूज़ आ गई। फिर मैंने ये आपको एक इजाफी बात बताई थी कि अगर हम डाटा साइंस वगैरह की तरफ जाएंगे तो हम पांडास पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारा जो डिक्शनरी का डाटा है वो इस फॉर्म के अंदर जो है वो शो हो जाता है। अब क्लास पाइथन कोर्स, एक कोर्स की हमारे पास जो है ना वो एक की है, इसके अगेंस्ट जो वैल्यू आएगी ज़ाहिर है वो, अच्छा ये अभी मैंने सेल रन नहीं किए, मैं रीस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स, तो ये सारे सेल्स जो हैं वो अभी रन हो जाएंगे लाइक दिस, ये हो गया। ठीक है, किसी ने ये पोस्ट किया हुआ था ग्रुप में कि भाई इसकी करेक्ट फॉर्म बता दें क्या होगी, तो मैंने सही से देखा नहीं था कि वो क्वेश्चन क्या था। बहरहाल यहाँ देख लें, और उसको डायरेक्ट एक्सेस करने का तरीका भी मैंने जो है वो यहाँ पर बता दिया था। और अगर एक वैल्यू को एक्सेस किया है और वो लिस्ट है, तो उस लिस्ट के अंदर फिर हमें वाया इंडेक्सिंग जो है वो जाना पड़ेगा। अच्छा, ये बातें हमने लास्ट टाइम की थी। आज भी हम डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस जो हैं वो देख लेते हैं। इसको मैं कह रहा हूँ मोर ऑन डिक्शनरी, के डिक्शनरी के ऊपर हम मज़ीद जो है ना वो क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हमने काम किया है वो लास्ट क्लास वाला काम भी जो है ना मैं यहाँ लिख दूँ कि लास्ट क्लास जो थी हमारी उसमें हमने डिक्शनरी डिस्कस की है, डिक्शनरी और लिस्ट इन डिक्शनरी, ये जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है इसको। मोर ऑन डिक्शनरी, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने लिस्ट इन डिक्शनरी देखा है, हम अब एक काम करने जा रहे हैं डिक्शनरी इन डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर जो है ना वो एक डिक्शनरी हो, तो ये काम जो है वो कैसा लगेगा, क्या होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। हम एक डिक्शनरी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ मल्टी डिक्शनरी। मल्टी डिक्शनरी में ज़रा डिक्शनरी हमारे पास जो है वो एक एम्प्टी डिक्शनरी अभी नज़र आ रही है। इसके अंदर जो है मैं एक की बनाता हूँ। ठीक है, एक की बनाता हूँ मैं डिक्शनरी 1, ये क्योंकि स्ट्रिंग है लिहाजा ये स्ट्रिंग की बन गई। इसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो इस दफ़ा जो है लिस्ट नहीं होगी, इस दफ़ा वो एक और डिक्शनरी होगी। ठीक है, इस दफ़ा वो एक और डिक्शनरी होगी। इसको मैं आसान करने के लिए ये कह लेता हूँ कि भाई ये मैं कहता हूँ कि भाई ये कोर्स का नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर पाइथन। आप पाइथन का कोर्स है उसके अंदर जो है ना मैं तमाम स्टूडेंट्स के नाम जो है वो लिख देता हूँ। ऐसे अपनी तरफ से क्रिएट कर रहा हूँ, कोई यूज़ केस नहीं है। मैं कहता हूँ भाई एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्टूडेंट है और इसके जो मार्क्स हैं वो 10 में से भाई चार नंबर लिए हैं इसने, एक की हो गई। एक दूसरा स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका
नाम जो है वो चले हमज़ा है, तो उसके मार्क्स जो हैं वो 10 में से 10 हैं। एक और स्टूडेंट है जो जिसका नाम जो है वो हम क्या ले लें, अली है, और ज़ाहिर है इसके 10 में से जो है 9 नंबर है। अच्छा, ये अभी एक डिक्शनरी है, उसकी एक की है, उसके अगेंस्ट ये जो है एक वैल्यू है, यहाँ तक एक वैल्यू है। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पर कॉमा डाला और मैं नीचे आ गया। अब मैं एक और कोर्स का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कोर्स मैं कह देता हूँ यार ये जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट की जार की बना दी मैंने, जावा स्क्रिप्ट की वैल्यू जो है वो एक और की है। अच्छा, अब मैं यही बंदों के वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि इनके मार्क्स जो हैं वो जावा स्क्रिप्ट में आ जाए। ठीक है, 8 नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए, 7 नंबर हो गए। कॉमा लगाया मैंने, एक और की बना लेता हूँ मैं कह लेता हूँ जी अब ये इनके मार्क्स जो हैं वो जावा में। ठीक है, यही बंदे होंगे और इसकी जो है मैं ये बना ली। ठीक है, तो अब हम क्या सिनेरियो बन गया है, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म करूं आपके समझ में आने के लिए। देखिए, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, एक डिक्शनरी है, ये यहाँ से डिक्शनरी जो है वो शुरू हुई है और यहाँ पे ख़त्म हुई है, उसकी की है और उसके अंदर जो है वो एक और की वैल्यू पेयर है, फिर एक दूसरी की है उस डिक्शनरी की, उसके अंदर एक और वैल्यू जो है वो पूरी एक डिक्शनरी है। लेट्स सी कि अब इसके अंदर वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करेंगे। हमें मालूम है कि भाई डिक्शनरी जो है वो हम कैसे एक्सेस करते हैं। मल्टी डिक्शनरी, मैं इसकी अगर कोई की पास करूं, यार मैं कहता हूं यार जावा का रिज़ल्ट जो है ज़रा मुझे शो कराओ। ठीक है, तो जावा के रिज़ल्ट के जवाब में मेरे पास क्या जवाब आना है, जावा के रिज़ल्ट के जवाब में मेरे पास ये कंप्लीट एक डिक्शनरी जो है वो मेरे पास रिटर्न आनी है, लाइक दिस। ठीक है, इसी तरह से मैं कहता हूँ भाई कि मल्टी डिक्शनरी जावा की बजाय अब आप जो है ना वो पाइथन का रिज़ल्ट भी जो है वो शो करें। तो अब हमारे पास जो है देखें ये आ गई। ठीक है, तो अब इस पर गौर करें थोड़ा क्या हुआ है। अभी सिंपल, अभी आप भूल जाएंगे आगे डिक्शनरी मैंने एक सिंपल सी की पास करी है और उसके अगेंस्ट पहले हमारे पास लिस्ट आती थी, हमारे पास एक और डिक्शनरी आ रही है। हाँ, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यार पाइथन के अंदर जो है ना वो अली के कितने नंबर हैं, पाइथन के अंदर अली के कितने नंबर हैं, तो उसके लिए क्या करूँ मैं। मल्टी डिक्शनरी पहले आ गया हमारे पास पाइथन, जब पाइथन में आ गए तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया और यहाँ पर फिर एक की वैल्यू पेयर है। तो क्या मैं आगे जो है वो एक और की पास कर दूँ अली की, तो अब ये मुझे जो है वो क्या रिटर्न करता है, 9 रिटर्न करता है। तो पाइथन हमारा कोर्स हो गया, बंदा हमारा जो है वो ये हो गया और मार्क्स उसके जो है वो ये आ गए। सेम एज इट इज़ अगर मैं एक्सेस तो कर रहा हूँ, रिट्रीव कर रहा हूँ सब डिक्शनरी के अंदर से, सब डिक्शनरी के अंदर से वैल्यू रिट्रीव कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर वैल्यू अपेंड भी कर सकता हूँ कि भाई मल्टी डिक्शनरी और हमारे पास ये है पाइथन और मुझे मार्क्स जो हैं वो अपडेट करने हैं हमज़ा के। तो हम क्या करेंगे, सारे हमज़ा को की दिया, यहाँ मैंने इसके नए मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। तो अब अगर मैं जाके मल्टी डिक्शनरी चेक करूँगा तो यहाँ हमारे पास पाइथन में हमज़ा के मार्क्स जो हैं वो अपडेट हो गए, जो कि पहले हमारे पास कितने थे, 10 थे। ठीक है, तो बस आपने ये जहन में रखना है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास मेन लिस्ट है तो उसमें इंटर होने का रास्ता इंडेक्स है, और इंडेक्स से आप लिस्ट में दाखिल हो गए और आगे आपको जो है वो एक डिक्शनरी मिल रही है,
तो डिक्शनरी में दाखिल होने का रास्ता जो है वो की है। इसी तरह मेन अगर आपके पास डिक्शनरी है तो आप डिक्शनरी में पहले आपको की देनी पड़ेगी, उसके अंदर अगर लिस्ट है तो फर्दर फिर हमें इंडेक्स देना पड़ेगा। तो ये आपकी एक सिंपल सी जो है फॉर्म है, डिक्शनरी इन अ डिक्शनरी या डिक्शनरी इन डिक्शनरी। ठीक है, इस तरह डिक्शनरी इन लिस्ट भी हो सकती है। डिक्शनरी इन डिक्शनरी हमने की है, एक लिस्ट बनाऊं और उसके अंदर जो है वो डिक्शनरी हो सकती है। डिक्शनरी इन लिस्ट। अब डिक्शनरी इन लिस्ट कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि लिस्ट होगी और उसके अंदर जो है डिक्शनरी मौजूद होगी। ठीक है, डिक्शनरी इन लिस्ट, ये लिस्ट के ब्रैकेट तो ज़ाहिर है ये होगा डेफिनेटली। और अब मैं एम्प्टी बना के इसके अंदर अपेंड कराते जाता हूँ ना। डिक्शनरी इन लिस्ट के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि डिक्शनरी इन लिस्ट के अंदर आप अपेंड कर दें। हमारे फंक्शन भी पुराने जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। और अपेंड क्या करना है, अपेंड कोई वैल्यू भेजनी है, एंड दैट वैल्यू कैन बी अ नंबर, कैन बी अ स्ट्रिंग, कैन बी अ बूलियन, कैन बी अ लिस्ट, कैन बी अ टपल, कैन बी अ सेट एंड कैन बी अ डिक्शनरी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उस वैल्यू को, वैल्यू जो है एज अ डिक्शनरी जो है वो सेंड कर देता हूँ। तो डिक्शनरी हम बना लेते हैं, फिर एक सिंपल सी डिक्शनरी बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी डिक्शनरी बना लेते हैं। हम ये कह लेते हैं कि भाई कंट्री, कंट्री क्या है भाई, कंट्री का नाम जो है वो हमारे पास है यूएसए। ठीक है, मैं इसको चला देता हूँ। ठीक है, तो मैंने डिक्शनरी के अंदर भेजा है इसलिए डिक्शनरी का फंक्शन यूज किया है, लेकिन जो वैल्यू भेजी है वो वैल्यू एक डिक्शनरी है। मैंने लिस्ट का फंक्शन इस्तेमाल किया है अपेंड, और जो वैल्यू भेजी है वो वैल्यू इज अ डिक्शनरी। तो अब मैं देख सकता हूँ कि डिक्शनरी इन लिस्ट के अंदर जो मेरे पास एक वैल्यू है वो एक डिक्शनरी है। ठीक है, मैं और भी वैल्यूज इसके अंदर अपेंड करा सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर बोला, मैंने कभी कंट्री जो है वो यूएसए है, सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है, और एक और की वैल्यू पेयर दे दिया। अच्छा, एक वक्त में एक ही भेज सकता हूँ मैं अपेंड में, दो नहीं भेज सकता, तो मैंने इसको भी अपेंड करा दिया। तो अब मैं दोबारा अगर चेक करूँ तो देयर विल बी दो वैल्यूज हैं लिस्ट में, लिस्ट के दो मेंबर्स हैं, एक डिक्शनरी और दूसरी डिक्शनरी। ठीक है, इस तरह तीसरी चौथी में जो है वो कर सकता हूँ। अब सवाल वही कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ भाई, जब मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो सीन होगा क्या, मैं कहता हूँ भाई डिक्शनरी इन अ लिस्ट। तो क्योंकि ये एक लिस्ट है तो इसके अंदर दाखिल होने के लिए रास्ता इंडेक्स है, लिस्ट का रास्ता जो है वो इंडेक्स है। तो मुझे इंडेक्स नंबर, फॉर एग्जाम्पल ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है और ये इंडेक्स नंबर 2 है। तो इंडेक्स नंबर फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 तक जाना है। इंडेक्स नंबर 2 तक आया मैं, इंडेक्स 2 पे मुझे क्या रिटर्न होगा, सारे एक डिक्शनरी बैठी हुई थी पूरी, ये डिक्शनरी जो है वो रिटर्न हो जाएगी। लेकिन मुझे इंडेक्स नंबर 2 के अंदर जाना है और सब्जेक्ट की लेनी है। तो अब मैं इसके आगे क्या लिखूंगा, क्योंकि आगे एक डिक्शनरी है इसलिए मुझे यहाँ पर इंडेक्स नहीं, अब उसकी की देनी पड़ेगी। तो की क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। अब मेरे पास देखें क्या रिटर्न करेगा, फिजिक्स। ठीक है, तो ये लिस्ट के अंदर डिक्शनरी आ गई, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट आ गई। मल्टीपल भी हो सकते हैं डिक्शनरी में, एक ऐसी लिस्ट बनाता हूँ, मिक्सेलेनियस लिस्ट, ठीक है, कि जिसके अंदर हर तरह का मेंबर जो है वो मौजूद होगा। एक लिस्ट बनाई मैंने, लिस्ट के अंदर जो है ना वो इंटीजर भी है, हर मेंबर डाल देता हूँ। लिस्ट के अंदर जो है वो फ्लॉट भी है, लिस्ट के अंदर जो है हमारे पास बूलियन भी वैल्यू है, लिस्ट के अंदर हमारे पास और क्या होता है, फ्लॉट हो गया, डेसिमल हो गया, बूलियन हो गया, स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है,
स्ट्रिंग एक वैल्यू हमने ले ली, और हमारे पास लिस्ट के अंदर क्या है, लिस्ट के अंदर हमारे पास एक सेट बना लिया मैंने। सेट की पहचान करली ब्रैकेट होती है, करली ब्रैकेट जो है वो डिक्शनरी की पहचान भी होती है, लेकिन अगर सेट होगा तो उसके अंदर जो है वो सिर्फ एक वैल्यू होगी, की वैल्यू पेयर नहीं होगा, जिससे पता चल जाएगा कि दिस इज अ सेट। सेट हो गया। सेट के बाद हमारे पास जो है टपल भी हो सकता है, ठीक है, 100, 200 टपल भी इसके अंदर मेंबर बन सकता है, और खुद एक डिक्शनरी भी इसका मेंबर बन सकती है। मैं ये ले लेता हूँ एक डिक्शनरी, यहाँ से टाइप करने से बेहतर है। ये डिक्शनरी जो है वो इसका मेंबर बन गई, ठीक है, और खुद एक लिस्ट भी इसका मेंबर हो सकती है, खुद एक लिस्ट भी जो है इसका मेंबर हो सकती है। तो देखो हर तरह की जो हमने डाटा स्ट्रक्चर देखा है, डाटा देखा, और जो ड्राइव डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो देखे, वो सारे जो हैं वो इसके अंदर जो है वो मौजूद है हमारे पास। मिक्सजेलिनस लिस्ट के अंदर सब मौजूद है। तो क्योंकि ये लिस्ट के अंदर है इसलिए एवरीथिंग विल बी एक्सेस वाया इंडेक्स वैल्यू। तो मिक्सजेलिनस लिस्ट की मैं कहता हूँ इंडेक्स नंबर 4 पे क्या है, लेकर आओ भाई, इंडेक्स नंबर 4 पे ये आ रहा है। ये क्या है, इसकी टाइप चेक कर लो, ज़ाहिर टाइप में क्या आएगा, टाइप में आएगा कि ये एक सेट है, सेट वैल्यू है, राइट। तो ठीक है, तो यहाँ जो बात बतानी थी वो बेसिकली वो बात ये थी कि देयर कैन बी एनी वैल्यू इन अ लिस्ट, और इसी तरह से डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू के अगर वो मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं तो वहाँ पर वो डिक्शनरी लिस्ट हो सकती है, जिसके अंदर दोबारा जो है ना मल्टीपल इतनी सारी डेप्थ हो सकती है। पहले इतनी डेप्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये है कि फिर भी आपको जो है पता होना चाहिए कि भाई ये ऐसा जो है वो पॉसिबल है। डिक्शनरी के जो है हम फंक्शंस को जो है वो देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। जिस तरह लिस्ट के फंक्शन होते हैं, डिक्शनरी के फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी जो हमारे पास ये डिक्शनरी थी, डिक्शनरी मिक्सजेलिनस, कौन सी डिक्शनरी बनाई थी भाई हमने, डिक्शनरी इन लिस्ट, कोई डिक्शनरी बनाई नहीं है, हमें डिक्शनरी जो है वो एक बना लेते हैं, जिसका नाम मैं रख देता हूँ न्यू डिक्शनरी, ठीक है। तो जब न्यू डिक्शनरी में क्रिएट करने जा रहा हूँ, अरे यूँ क्रिएट करूँगा और पीछे से कॉपी करके ले आता हूँ कोई डिक्शनरी, लक 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 ये है, ये वाली ले आता हूँ, क्लास 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 पाइथन, ये वाली डिक्शनरी यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट की उसकी वैल्यू, इसको ज़रा इंडेंट कर लेता हूँ खूबसूरत सा ताकि पढ़ने में आसानी हो, राइट। ये हो गया हमारे पास, इसको मैंने आगे कर लिया कोर्सेस डे, एजेस, स्टूडेंट्स की एजेस, तो ये हमारे पास ये हमारी डिक्शनरी है। न्यू डिक्शनरी मैंने बना ली है, पुराना डाटा उठा लिया है। न्यू डिक्शनरी के फंक्शंस देख लेते हैं, मेथड्स देख लेते हैं जो इससे एसोसिएट हैं। वो क्या है, क्लियर, ठीक है। क्लियर करूँगा, कर भी दूंगा अगर, चलो मैं चेक करने के लिए दोबारा एग्जीक्यूट कर लूँगा। क्लियर क्या करता है, शिफ्ट टैब दबा के चेक कर लें, रिमूव ऑल द आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी, और परमानेंटली रिमूव कर देता, ठीक है ना। एक बार रिमूव हो जाएंगे तो अब न्यू डिक्शनरी के अंदर आप एम्प्टी ही डिक्शनरी मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर वैल्यू नहीं आ सकती अनटिल एंड अनलेस आप नई वैल्यू इसके अंदर डालें, तब इसके अंदर वैल्यू आएगी। जो चली गई इसमें से वैल्यू वो नहीं आ सकती, या इसको जाके आप दोबारा इनिशियलाइज करा दें। लेकिन अगर डाटा कहीं और से आ रहा है और आपने उसको उड़ा दिया है तो फिर आप दोबारा उसको इनिशियलाइज तो नहीं कर सकेंगे, फंस जाएंगे,
ठीक है। तो इस तरह खतरनाक किस्म के जो मेथड्स होते हैं उनको पहले सोच समझ के चलाना चाहिए, या एटलीस्ट जो है एक कॉपी बना लेनी चाहिए और कॉपी के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे अब मैंने इसकी कॉपी नहीं बनाई, अब मैं फंस गया हूँ कि न्यू डिक्शनरी में वैल्यू कहाँ से लाऊं, तो मुझे यकीनन वापस जाना पड़ेगा और इसको दोबारा इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो बेहतर ये होता कि मैं क्या करता भाई, कॉपी बना लेता और कॉपी के ऊपर जो है ना वो काम करता। इसका नाम मैं ओल्ड डिक्शनरी रख देता हूँ ऐसी जस्ट। अब मैं ओल्ड डिक्शनरी जो मैंने बनाई है इसके ऊपर क्लियर लगा के मैं चेक कर लेता कि भाई ओल्ड डिक्शनरी में कुछ है या नहीं है। अब क्लियर ने जो है उसको क्लियर कर दिया, तो उससे मेरा जो ओरिजिनल डाटा है वो बाकी है। मैं न्यू डिक्शनरी पे अभी भी काम जो है वो कर सकता हूँ। क्लियर के अलावा हमारे पास कॉपी है, फ्रॉम कीज। ये फ्रॉम कीज क्या करता है ज़रा चेक करते हैं। फ्रॉम कीज आइटरेबल है, क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी विद द कीज फ्रॉम आइटरेबल एंड वैल्यू सेट टू वैल्यू। अच्छा, मैंने आप लोगों को काम भी दिया था कि ये इसकी जो फंक्शंस हैं ये आप लोग खुद चलाएंगे। तो इसको आप लोगों ने आया नहीं ग्रुप में किसी के इस बारे में कोई जो है ना सवाल जो है वो आया नहीं है। अच्छा जी, तो अब क्या करूं, आइटरेबल। आइटरेबल यानी कोई ऐसी चीज़ रखनी है यहाँ पर जो क्या हो सके, आइटरेबल हो। मैं यहाँ पर एक लिस्ट डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ हमारे पास कितनी कीज़ हैं, 4 कीज़ हैं, तो मैं यहाँ लिस्ट में 4 वैल्यूज़ डाल देता हूँ, 1000, 2000, 3000 और 4000। और इसको चलाता हूँ मैं। ये देखें क्या किया इसने, जो मैंने यहाँ पर चीज़ें डाली हैं उसको उसने क्या बना दिया, कीज़ बना दिया, ठीक है। और उनकी वैल्यू चूंकि मैंने नहीं डाली है, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, अगर मैं इसके अंदर जाके देखूँ वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, यहाँ पर नन है। वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट नन है, तो इस वजह से इसने यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ जो है वो डाल दी है, नन वैल्यूज़ जो है वो डाल दी है। अच्छा, गेट मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको कि आप गेट में जो है वो की लिख देते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर गेट कर रहा हूँ किसी वैल्यू को डिक्शनरी के अंदर से जब हम गेट करते हैं उसकी की पास करते हैं, लाइक यहाँ हमने की पास करी, तो मैं गेट का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, वहाँ एक की जो है वो उसको दे सकता हूँ। तो हमारे पास गेट में मैं यहाँ कहता हूँ भी एजेस, तो ये एजेस वाली सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर हमारे पास गेट हो गई। ये मैं गेट यूँ भी कर सकता हूँ और ये मैं गेट यूँ भी कर सकता हूँ। दोनों जो है वो सेम चीज़ है, दोनों का आउटपुट जो है वो सेम होगा। मैंने इससे भी गेट किया तो वही आउटपुट आया और इससे भी गेट किया तो वही। तो और हमारे पास न्यू डिक्शनरी क्या फंक्शन है, आइटम्स पढ़ लिया हमने और कीज पढ़ लिया हमने। पॉप, डिक्शनरी के अंदर से चीज़ें जो है वो पॉप भी कराई जा सकती हैं। पॉप हमने लिस्ट के अंदर पढ़ा था और वहाँ पे हमने देखा था जब भी हम पॉप करते हैं एलिमेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉप जो है वो सबसे आखिरी एलिमेंट जो है वो पॉप होता है, जो सबसे लिस्ट का सबसे आखिरी एलिमेंट होगा। और अगर मैं यहाँ कोई इंडेक्स पास कर दूंगा तो फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। ये पॉप हमने पढ़ा था। लेकिन चूंकि डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स होता ही नहीं है, डिक्शनरी के अंदर तो की वैल्यू पे रहते हैं, इंडेक्स को होता नहीं। मैं कहूँ दूसरे नंबर से उठा लो, तो देयर इज नो नंबरिंग का कोई सिस्टम जो है डिक्शनरी में नहीं है। तो लेट्स सी कि यहाँ जो पॉप है वो क्या चीज मांगता है हमसे, रिमूव स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो यहाँ मुझे की जो है उसकी, अगर मैं इसको खाली चलाऊं तो ये मुझे क्या कह रहा है कि पॉप जो फंक्शन है उसे एक आर्गुमेंट चाहिए यहाँ लिखने के लिए, एक आर्गुमेंट चाहिए।
आपने ज़ीरो आर्गुमेंट दिए। आर्गुमेंट क्या होता है? जब हम सप्लाई करते हैं, यानी जो की सप्लाई करूँ डिक्शनरी में से, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मैं कोर्सेस को पॉप कर दो, ज़रा डिक्शनरी में से कोर्सेस को पॉप कर दो, COURSES। ठीक हो गया। तो अब ये पॉप का जो है वो काम डिलीट से डिफरेंट होता है। डिलीट में परमानेंटली डिलीट हो जाता है मेमोरी में से, और पॉप की सूरत में डिलीट तो होता है पर वो आइटम्स जो हैं वो हमारे पास रिटर्न में भी आते हैं कि अगर मैं उनको कहीं सेव करना चाहूँ तो भाई सेव कर लूँ। ये मैंने लिस्ट में भी ये बात आपको कही थी कि पॉप रिटर्न्स वैल्यू टू स्टोर, कि भाई ये आइटम डिलीट कर दे, ये लो पकड़ लो, अगर बाद में कहीं ज़रूरत हो तो यूज़ कर लेना। पॉप्ड की मैंने यहाँ लिख दिया, पॉप्ड की कि ये, और मैं अब इसको चेक भी कर लूँगा कि भाई ये पॉप्ड की जो है वो क्या आया है, यानी कोर्सेज की जो है ना पूरी मामला जो है वो यहाँ पर आ गया। तो ये उसने दिखा भी दिया कि भाई ये कोर्सेज वाली की मैंने पॉप कर दी है और उसके अगेंस्ट ये जो है डिलीट हुआ है जो पॉप्ड की के अंदर जो है वो आ गया। अब मैं अगर आके अपनी डिक्शनरी चेक करूँगा, न्यू डिक्शनरी, तो आई विल सी कि भाई इसके अंदर जो है कोर्सेस जो है वो क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है। और डिलीट भी कर सकता हूं मैं, लेकिन डिलीट क्या करेगा, मैंने बताया डिलीट आपको देगा नहीं, डिलीट आपको सिर्फ डिलीट कर देगा, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। न्यू डिक्शनरी मैंने कहा भी एक की जो है डे वाली तुम रिमूव कर दो, अच्छा वो कहेगा भाई खुशी खुशी कोई मसला ही नहीं, ये लो कर दिया, बट आई विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। मैं अगर चाहूं कि मैं इसको भी कहीं सेव कर लूं, मैं कहता हूं डिलीटेड की, चलो इसका नाम, उसका नाम पॉप्ड की था, इसका नाम डिलीटेड की था। तो देखते हैं डिलीटेड की में क्या आता है। डेल सिंटेक्स इंडेक्स दे रहा है कि भाई डेल से पहले जो है ना वो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है। अच्छा डेल जो है वो यूं चल जाएगा, हाँ यूं चल जाएगा क्योंकि उसने कुछ रिटर्न ही नहीं करना है। जब रिटर्न नहीं करना है तो उसके पीछे वैल्यू जो है वो जाएगी नहीं। तो अब मैं न्यू डिक्शनरी को अगर चेक करूं तो ये हमारे पास देखें दो रह गए इसके अंदर से, डे भी गायब हो गया और कोर्सेस को हमने पॉप कराया था। ठीक, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल, कोई जो है ना वो इसके अंदर झोल नहीं है घुमा फिरा के कि आप जो है वो परेशान हो रहे हो। तो मैं आई अज्यूम कि आपको ये बात जो है वो आसानी से समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, तो डिक्शनरी इन डिक्शनरी, लिस्ट इन डिक्शनरी और मल्टीपल आइटम्स इन डिक्शनरी ये हमने देख लिए। एक दो फंक्शन और चलो देख लेते हैं डिक्शनरी के, जो आप पॉप आइटम, पॉप तो पॉप कर रहा है, पॉप आइटम क्या करेगा, लेट्स सी क्या करता है। न्यू डिक्शनरी पॉप आइटम, रिमूव एंड रिटर्न अ की वैल्यू पेयर एज अ टू टपल। हाँ देखो, जब यहां हमने पॉप किया है ना, गौर करें, जब यहां मैंने पॉप किया है तो उसने जो चीज पीछे भेजी है कि लो पकड़ो भाई, वो चीज सिर्फ क्या है, सिर्फ वैल्यूज है, की जो है ना वो नहीं आई, कोर्सेज की जो है वो नहीं आई। पॉप्ड आइटम क्या कर रहा है, पॉप्ड आइटम में मैंने कहा यार अब मेरे पास दो ही बची हैं, एजिस और स्टूडेंट। मैंने कहा पॉप्ड आइटम एजिस, तो ये पॉप तो करेगा, इसका नाम मैंने एक्स रख दिया, लेकिन अब बदले में खाली एजिस की वैल्यू नहीं आएंगी बल्कि की एजिस जो है वो भी जो है वो रिटर्न करेगा। डिक्शनरी पॉपर टेक्स्ट नो आर्गुमेंट। अच्छा पॉप्ड आइटम क्या कर रहा है भाई, पॉप्ड आइटम क्या पॉप किया इसने, एजिस। अच्छा पॉप्ड आइटम की देखो एक खास बात ये भी यहाँ नजर आ रही है कि वो हमसे आर्गुमेंट नहीं ले रहा बल्कि लास्ट वाला जो है ना जो भी होगा उसे रिमूव कर देगा और उसको एज अ टपल जो है वो आपको बता भी देगा। ये दरमियान में से जो है वो नहीं कर रहा है, जो भी इसका आखिरी आइटम होगा वो रिमूव कर देगा। अगर मैं इसको y कर दूं,
अब मेरी डिक्शनरी में सिर्फ एक ही आइटम बचा हुआ है, वो स्टूडेंट्स है, और ये अब स्टूडेंट्स और उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी। अब मेरी जो न्यू डिक्शनरी थी वो एम्प्टी हो गई, मैंने सारी चीज़ें उसमें से जो है वो खाली कर दी हैं। ठीक हो गया। और क्या है डिक्शनरी में, डिक्शनरी डॉट क्या क्या फंक्शन है, सेट डिफॉल्ट अपडेट वैल्यूज हमने कर लिया है। अपडेट के थ्रू मैं वैल्यू जो है वो अपडेट कर सकता हूँ, जो हमें ओवरराइड कराता हूँ वो अपडेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको आप खुद ही कर लीजिएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ हम अपनी ये डिक्शनरी वाला टॉपिक जो है वो उसको एंड कर रहे हैं। इसके अंदर जो है वो आप प्रैक्टिस इसकी करते रहिएगा और चीज़ें देखती रहिएगा। अगला कुछ थोड़ी सी जो है वो हम अपनी जो बुक थी उसको देखते हैं कि वहाँ कोई एक्सरसाइज है या हमारे पास जो है नेटाकैट के ऊपर जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है डिक्शनरी का, वहाँ देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल है और क्या चीज़ जो है वो चल रही है, ताकि आपकी थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि अब आपको जो है वो इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट्स और टास्क जो है वो पोस्ट करूँगा। थोड़ा सा हम काम देखते हैं, फिर हमारा अगला टॉपिक जो है इंशाल्लाह फंक्शंस जो है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, फंक्शंस कोर्स लॉन्च हो जाए। अभी हम जो है वो ये पढ़ रहे हैं टपल्स, डिक्शनरीज एंड डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में देखते हैं क्या है, फंक्शंस हमारा रह गया है। मैं ज़रा इसको एक्सप्लोर करता हूँ। तो ये क्या क्या चीज़ें हमें जो है वो मॉड्यूल 4 में वो सिखा रहा है। एक्सेप्शंस भी यहाँ पर जो है वो आ रही हैं। चले तो एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे हम। फंक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं, इसलिए फंक्शन को मैं स्किप कर रहा हूँ। फंक्शन इसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है वो देखेंगे कि भाई क्या है। And scopes, लंबा टॉपिक है बड़ा। फंक्शन को हम और डिटेल में पढ़ना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से टपल्स एंड डिक्शनरीज जो हमने पढ़ लिया उसको यहाँ से रिवाइज कर रहे हैं कि टपल जो है वो ये है, बगैर ब्रैकेट के भी डालेंगे तो क्या हो जाता है, अभी टपल बन जाता है। ओके, लिस्ट अपेंड हो सकती है, म्यूटेबल इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट होता है टपल में। ओके, टपल यूज़ कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग वैसी ही है, माइनस में प्लस में स्लाइस कर सकते हैं। एलिमेंट वाइज टपल को जो है वो प्रिंट कराया जा सकता है, इटरेट किया जा सकता है, जैसे कि हम चीज़ों को इटरेट करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी क्या है देख लिया हमने। की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, बॉस दिस एम्प्टी डिक्शनरी। ओके, ठीक है। कैट 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 फॉर की इन डिक्शनरी, ये वही डॉट कीज का मेथड है,
उसके बाद डॉट आइटम्स का मेथड है, ये आप पढ़ चुके हैं। मॉडिफाई किस तरह करेंगे वैल्यू को, पुरानी की के ऊपर नई वैल्यू डाल दें तो ये वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाती है। ओके, फिर यहाँ पर क्या किया, एक लिस्ट, एक कोड लिखा हुआ है, स्कूल क्लास की एक डिक्शनरी बनाई है। और डिक्शनरी जो है, मैं इस कोड को यहाँ ले आता हूँ, थोड़ा बड़ा सा कोड लग रहा है। लेट्स सी कि ये कोड क्या करता है। ठीक है, स्कूल क्लास की एक डिक्शनरी बन गई है, व्हाइल लूप लगाया जो कि हमेशा के लिए ट्रू है। नेम इनपुट इंटर स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट का नाम डालेंगे आप, नाम में चला जाएगा। अगर आपने एम्प्टी छोड़ दिया तो लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, एम्प्टी छोड़ दिया कि आपने नेम में जो वैल्यू आई वो एम्प्टी है, आपने कोई वैल्यू इंटर नहीं करी और इंटर प्रेस कर दिया तो ये लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने उससे स्कोर पूछा यानी मार्क्स पूछे, आपने नंबर डाले, 0 to 10 तक के नंबर डाले, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब क्या बोला यहाँ पर, इफ स्कोर नॉट इन रेंज 0 to 11, अगर स्कोर जो है वो 0 to 11 की रेंज, और रेंज में मैंने बताया था कि 11 जो है वो शामिल नहीं होगा, लूप नहीं लग रहा है, इट्स अ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट है। अगर जो स्कोर की वैल्यू यूजर ने डाली है, ठीक है, वो अगर 10 से बड़ी हो गई, ठीक है, यानी उसकी रेंज जो है वो क्या नहीं है, 0 to 11 के दरमियान नहीं है, तब भी लूप जो है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। जैसे यहां बोला किसी ने अगर एम्प्टी वैल्यू डाल दी, ब्रेक कर दो। किसी ने अगर बड़ी वैल्यू डाल दी, देखिए यहां पर कॉलन लगा हुआ है तो ये इंडेंट होगा यहां पर। किसी ने अगर 10 से बड़ी वैल्यू डाल दी, 11 डाल दी, या नेगेटिव वैल्यू डाल दी, 0 से छोटी वैल्यू डाल दी, तब भी लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, इफ नेम इन स्कूल क्लास, अगर नेम जो है, नेम जो नेम यूजर ने डाला है वो स्कूल क्लास में है, वो स्कूल क्लास में है, तो चेक करते हैं स्कूल क्लास में नेम है, नहीं, ये तो एम्प्टी डिक्शनरी है, इसमें नेम नामी कोई की जो है नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि ये की है, ये डिक्शनरी है, सेट है, नेम नामी कोई वैल्यू जो है स्कूल में नहीं है। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, उस नेम को देखिए, समझें इस चीज को, अगर नहीं होगा, ये क्या कह रहा है, इफ नेम इन स्कूल क्लास, अगर नेम स्कूल क्लास में है तो आपने क्या करना है, उसको उसकी की के ऊपर उसका स्कोर जो है वो टपल बना के डाल देना है, वरना आप उसका, इस चीज को जरा समझ रहे हैं, थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ध्यान लगाना पड़ेगा। मैं आराम से फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी प्रोग्राम है, लेकिन वो सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं जो आपने जो है वो पढ़ी हुई हैं। ठीक है, हाँ, कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट लॉजिक जो है वो अंडरस्टैंडेबल है, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर नेम जो है वो स्कूल क्लास में मौजूद हो, और ये ऑपरेटर कौन सा होता है, ये ऑपरेटर जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो अगर एक की नेम जो है वो इस डिक्शनरी के अंदर मौजूद होगी तो उसके अगेंस्ट कोई स्कोर भी जो है वो रखा हुआ होगा। लाइक मैं एक सेल ऐड करा के बता दूं कि भाई क्या नाम है इसका, स्कूल क्लास की डिक्शनरी है, और फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी यूज़र ने नाम डाला है, फॉर एग्जाम्पल नासिर डाला है, तो उसके अगेंस्ट कोई स्कोर भी डाला होगा। अब ये चेक कर रहा है कि नेम की स्कूल क्लास में है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाँ भाई है।
कि भाई ये की मौजूद है, जो भी यूज़र डालेगा की मौजूद है तो उसकी वैल्यू भी मौजूद होगी, अकेली की तो नहीं होगी। तो जो मौजूदा वैल्यू है उसके अंदर स्कोर को क्या कर दो, चेंज कर दो। हम क्या करते रहे हैं, हमने कहा भी एज जो है वो 10 है, ठीक है, तो हम क्या करते थे भी एज प्लस इक्वल्स टू 1, कि जो भी करंट एज है उसके अंदर 1 डाल दो, 1 ऐड कर दो, तो ये एज जो है वो क्या हो जाती थी, 11 हो जाती थी, यानी करंट वैल्यू के अंदर इजाफा हो जाता था। लेकिन अगर मैं ये प्लस ना लगाऊं और खाली 1 लगा दूं तो करंट वैल्यू में इजाफा नहीं होगा, बल्कि 10 की जगह क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर प्लस हटा दूंगा तो उसकी वैल्यू, स्कोर की जो पुरानी वैल्यू होगी उसकी जगह नई वैल्यू आ जाएगी, उसका स्कोर ऐड नहीं होगा कि पहले उसका स्कोर जो है वो 10 था अब 11 हो गया, नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या किया हमने, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज कर लिया हमने अगर नेम मौजूद है। और अगर नहीं मौजूद होगा तो जाहिर है उस नेम को वो की बनाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये नाम जो है वो नहीं है, यूजर ने नेम के अंदर वैल्यू डाली नासिर, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो एम्प्टी डिक्शनरी है उसके अंदर एक की बनाओ, जो नेम के अंदर जो वैल्यू होगी उसको की बना दो और उसके अंदर ये वैल्यू जो है वो स्टोर करा दो। यानी कि इसको यूं समझ लें, मैं इसका नाम स्कूल क्लास रख देता हूँ कि मैं कह रहा हूँ भाई स्कूल क्लास 1, जिसे हम डिक्शनरी के अंदर वैल्यू अपेंड करते हैं, की डालते हैं, और नेम में किसी यूज़र ने इनपुट दिया कि नेम जो है वो ये है, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू जो है वो डाल दो। ऐसा कब करेगा कि जब वो की एग्जिस्ट नहीं करेगी, पहली बार डिक्शनरी में आ रही होगी तो उसके लिए वैल्यू भी जो है वो पहली होगी। लेकिन अगर वो की वैल्यू पहले से मौजूद है तो फिर क्या करना भाई, तो फिर प्लस के साथ करना, ताकि उसकी पुरानी वैल्यू के अंदर 100 जो है वो ऐड हो जाए। तो अब ये समझ में आ गई होगी क्या लॉजिक जो है वो यहाँ पर जो है वो लिखी गई है। इन दिस केस अगर नाम पहली दफ़ा आ रहा है तो स्कोर बिल्कुल फ्रेश स्कोर होगा, और नाम अगर पहले से मौजूद है, वो की पहले से मौजूद है, तो फ्रेश स्कोर नहीं होगा बल्कि प्रीवियस स्कोर में इजाफा होगा। यहाँ तक की बात तो ये होगी। ओके, अब आगे जो है अगले इसमें ये काम किया कि भाई फॉर लूप लगाया, नेम इन सॉर्टेड स्कूल क्लास डॉट कीज। सॉर्टेड जो है इसके नाम से जाहिर है ये क्या करता है, सॉर्ट करेगा, यानी लिस्ट के फंक्शन में सॉर्टेड मौजूद था। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, इसके फंक्शन में जो है एक फंक्शन हमारे पास सॉर्ट मौजूद है। जब मैं सॉर्ट का फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर लिस्ट पास करता हूँ, अगर इस लिस्ट को पहले मैं स्टोर कर लूँ ए, अब मैं यहाँ ये स्टोर की मैंने लिस्ट, अब मैं कह रहा हूँ कि ए डॉट सॉर्ट का फंक्शन, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएंगी, प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई, ठीक है। अगर मैं सॉर्टेड का फंक्शन नहीं है, ये स्टेटमेंट की तरह है, इसके अंदर जो है वो ये ए पास कर देता हूं, ठीक है, तो ये भी क्या कर देता है, उसको सॉर्ट कर देता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर पहले क्या किएगा, स्कूल क्लास की जितनी भी कीज हैं, ठीक है, उनको एक्सेस करो। जब की आ जाएंगी तो पहले उन कीज को क्या करना, सॉर्ट कर देना, अपने ऑर्डर में वो कीज सॉर्ट हो जाएंगी और फिर बारी बारी नेम में जाती रहेंगी। और अभी एडिंग की वैल्यू 0 है, काउंटर 0 है, तो जो भी नेम आएगा स्कूल क्लास की में उसका स्कोर उठाएगा, उसके स्कोर में
को उठा के एडिंग प्लस में डालता रहेगा, काउंटर एक करता रहेगा। अब इसको चला के अब देखते हैं, फिर आगे वाला प्रोग्राम जो है आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या जो है वो हो रहा है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट का नाम क्या है, मैंने वही काम किया। मैंने कहा अभी स्टूडेंट का नाम ये है, इंटर। स्टूडेंट का स्कोर बताएं, मैंने कहा जी स्टूडेंट का स्कोर जो है वो 10 है, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट का नाम बताएं, दूसरे स्टूडेंट का नाम हमने बता दिया अभी, असद, इसका स्कोर क्या है 8 है। तीसरे स्टूडेंट का नाम बताएं, ये है, स्कोर क्या है इसका 9 है। चौथे स्टूडेंट का नाम बताएं, ये है। इसका स्कोर क्या है 10 है। अब ये हो गए। अब मैं डाटा नहीं डालना चाह रहा, जिस तरह मैंने बताया फ्लैग आपको बताया था, क्यू प्रेस कर दें तो लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ इन्होंने कहा हुआ है कि एम्प्टी इंटर कोई कर दे। यहाँ क्या लॉजिक लिखी हुई है कि अगर किसी ने नेम में ऐसी वैल्यू डाली कि कुछ भी वैल्यू नहीं डाली तो ये लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो काम होगा, जब ब्रेक होगा तो यहां तक का काम जो है, यहां तक का काम हो जाएगा, ठीक है, यहां तक का काम हो जाएगा। लेट्स सी, मैंने इसको एंटर प्रेस किया, यहां तक का काम हो गया, ठीक है। इंटर द स्टूडेंट नेम, मैंने एम्प्टी छोड़ दिया तो ये आ गई हमारे पास जो मैंने वैल्यूज डाली। अच्छा, इससे आगे क्या हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूं। मैंने कमेंट कैसे किया, मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के फॉरवर्ड स्लैश जो है वो दबा दिया, कंट्रोल Z। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के फॉरवर्ड स्लैश जो शिफ्ट के बराबर में होता है उसको प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये अनकमेंट हो गया, दोबारा प्रेस करूंगा ये कमेंट हो गया। कमेंट का मतलब ये कोड अभी नहीं चलेगा। अब इस सूरत में हम देखते हैं कि हमारे पास स्कूल क्लास का बना क्या। मैं यहाँ पर जो है स्कूल क्लास को व्यू कर लेता हूँ। स्टूडेंट नेम असद, मार्क्स 10, स्टूडेंट नेम मार्क्स 8, स्टूडेंट नेम ठीक है, मार्क्स 9, ये डाल दी। अब मैंने एम्प्टी छोड़ा और दोबारा इंटर प्रेस किया। अभी मेरे पास आउटपुट जो है वो कुछ भी नहीं आया। अच्छा, यहाँ मैंने इसको दोबारा इनिशियलाइज करा दिया, गलती करी है, तो उधर एम्प्टी इनिशियलाइज कर दिया होगा, दोबारा चलाना पड़ेगा। स्टूडेंट नेम ठीक है, दिस मार्क्स 8, स्टूडेंट नेम दिस मार्क्स 8, स्टूडेंट नेम मार्क्स 9, स्टूडेंट नेम मार्क्स 7। अब मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, ये देखें। तो जो भी मार्क्स थे, अच्छा एक मिनट, अच्छा, तो अब हमारे पास क्या हो गया कि यहां तक का काम जो हुआ है कि हमने नाम लेते रहे और स्कोर लेते रहे और वो यहां पर जो है वो डालता रहा, ठीक है। और चूंकि अभी स्टूडेंट का नाम जो है एक बार ही आया, एक बार ही आया है, तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इसको टपल की तरह जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। अब अगर स्टूडेंट का नाम रिपीट हो जाएगा तो यहाँ टपल में वैल्यूज जो है वो 2 दफ़ा हो जाएंगी। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं आपकी समझ में आने के लिए। मैंने यहाँ स्टूडेंट लिखा, मैंने कहा स्टूडेंट कौन है, हुसैन, उसके मार्क्स कितने हैं 9। स्टूडेंट कौन है जी, अली, इसके मार्क्स कितने हैं 8। स्टूडेंट कौन है, मैंने दोबारा कहा कि स्टूडेंट कौन है, हुसैन। तो अब हमने क्या डिस्कस किया हुआ था कि अगर वो नाम यहाँ पर क्या बोला था, पहले से मौजूद होगा तो जो वैल्यू आ रही है वो स्मॉल ब्रैकेट में जा रही है, यानी टपल में जा रही है। तब जो दूसरी वैल्यू आएगी वो उसी टपल के अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी।
देखिएगा अभी यहाँ पर आया, मैं इसको मैंने इंटर प्रेस किया और मैंने कहा भाई हुसैन के मार्क्स जो है अब जो है वो 7। और दूसरा कौन स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, मार्क्स कितने हैं, हमने कहा जी 4। और एक और कौन स्टूडेंट है कि अली, इसके मार्क्स कितने हैं, हमने कहा जी 6। ये कर लिया। अब मैंने एम्प्टी छोड़ दिया इसको, वही आ गया देखो। तो हुसैन के 2 मार्क्स डाले हैं मैंने, तो दोनों जो है यहाँ पर आ गए। अली के 2 मार्क्स डाले तो दोनों टपल में आ गए, और फहद के एक ही दफ़ा जो है एंट्री हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर रिपीटेड होगा, जिस तरह मैंने यहाँ डिस्कस किया था कि इफ़ वो नाम पहले से मौजूद होगा तो उसके प्रीवियस स्कोर के आगे जो है वो ये स्कोर जो है वो ऐड होता गया। क्योंकि ये टपल की फॉर्म में ऐड कर रहे हैं, ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो वो टपल की फॉर्म में जो है वो ऐड होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ ये कॉमा इसलिए लगाया है कि ये बेसिकली उसको ये पता चल जाए कि ये हम इसको एज अ टपल में भेजना चाह रहे हैं। सिंगल वैल्यू क्योंकि टपल की सूरत में नहीं जाती है। मैं इस बात को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई अगर मैं कह रहा हूँ a इज इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट लगाए और यहाँ 100 कह दिया। अब मैं a को चेक करता हूँ, देखो ये एज अ टपल नहीं आया है, वो इसको सिंगल वैल्यू समझ रहा है, इंटीजर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि भाई तुम इसको टपल समझना, तो मैं एक यहाँ पर कॉमा लगा दूंगा कि भाई यहाँ पर और वैल्यू जो है वो आ सकती है। अब ये टपल के तौर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये काम हुआ है। तो अब अगर मैं कहता हूँ भी a प्लस इक्वल्स टू 500, तो अब क्या होगा। अच्छा, ये हमारे पास उसके इंडेक्स पे, तो टपल में तो हमें अमेंडमेंट जो है की वैल्यू के थ्रू भेजनी पड़ेगी, सही है। अच्छा जी, तो ये यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर अब जो 2 वैल्यूज हमने भेजी हैं तो उनके मार्क्स का हमें टोटल करना है कि भाई हुसैन की 2 वैल्यूज हैं तो इसको टोटल करके मुझे डिस्प्ले कराना है। अली की 2 वैल्यूज हैं, इसको टोटल करके डिस्प्ले कराना है। फहद की 4, 5, 10 वैल्यूज लिखी होंगी तो उनको टोटल करके हमने जो है वो डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए जो है वो ये लॉजिक लिखी कि भाई क्या करना है हमने कि सॉर्ट कर लो। पहले तो सॉर्ट करने से क्या फायदा होगा कि जो 2-2 दफा नाम आ रहे हैं वो सब जो है ना अल्फाबेटिकली पहले तो ये सॉर्ट हो जाएंगे। 1 दफा 2 दफा जितनी दफा भी आ रहे हैं सारे जो है ना वो एक लाइन में आ जाएंगे। और नेम में आया एडिंग 0 काउंटर 0, 2 वेरिएबल ये काउंटर के बनाए हुए। क्या किया अभी की इसमें से जो भी पहले उठ के आएगी नेम में आएगी। क्या क्या की है हमारे पास, हुसैन की है, अली की है, हुसैन की है, फिर हमारे पास फहद की है, वहां पर अली की है। क्या होगा जी, नेम में आ गई। अब हमने बोला स्कूल क्लास में जाओ और उसकी नेम पे जाओ। अब नेम, स्कूल क्लास के नेम के अगेंस्ट क्या मौजूद है, टपल मौजूद है, टपल मौजूद है। और ये भी जो है ना टपल टपल की सूरत में आ रहा है। यहाँ भी टपल मौजूद है, यहाँ भी टपल मौजूद है, ठीक है। हर जगह जो है टपल मौजूद, चाहे उसके अंदर एक ही वैल्यू क्यों ना हो। उस टपल में को आइट्रेट करेगा, टपल को आइट्रेट करेगा, 1 बाय 1 टपल की वैल्यूज निकाल के यहाँ भेजेगा। और जितनी वैल्यूज होंगी फॉर लूप चलेगा, जितनी टपल में वैल्यू उतनी बार फॉर लूप चलेगा। और एडिंग के अंदर जो है ना वो वैल्यू जो है वो ऐड होती जाएंगी। काउंटर के अंदर जो है वो आपने क्या कर लिया, उसको कितनी दफा काउंटर चला कि भाई ये 2 बार आई वैल्यू, 3 बार आई या 1 बार आई, हर दफा जो है 1 का इजाफा होता जाएगा। आखिर में क्या बोला, भाई नाम जो भी उस बंदे का नाम था वो कॉलन और एडिंग डिवाइडेड बाय काउंटर, जितनी एडिंग की वैल्यूज हैं उसको डिवाइड बाय काउंटर कर दो और एवरेज जो है वो निकाल लो, एवरेज स्कोर जो है उसका निकाल लो। तो इसलिए हमारे पास अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। नाम में लिखता जाता हूं कि भाई मिस्टर ए मार्क्स 10, 100 और एम्प्टी छोड़ दिया मैंने, दोबारा करता हूं। मिस्टर ए मार्क्स
100 पे ब्रेक हो गया था क्योंकि 100 नहीं 10 के अंदर अंदर मार्क्स देने। 10, फिर मिस्टर बी मार्क्स 8, फिर मिस्टर सी मार्क्स 9, फिर मिस्टर दोबारा ए आ गया। जब ए आएगा तो वो वैल्यू यहाँ 10 के आगे 10 कॉमा जो भी वैल्यू डालूंगा वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 8। फिर मिस्टर सी, इसको भी दोबारा वैल्यू दे रहा हूँ। पहले वैल्यू मिस्टर सी को हमने जो है वो 9 दी हुई, अब मैं वैल्यू इसको दे देता हूँ, इसकी वैल्यू 3। ये वैल्यू डाल दी। अब मैं और बंदे ऐड नहीं करना चाह रहा तो एम्प्टी छोड़ दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। प्रेस किया तो देखो उसने क्या किया, ए का स्कोर 9 है। क्यों? कि 10 और 8 18 और 18 क्योंकि 2 दफा आया है तो काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 18 को जब 2 से डिवाइड किया तो ऑन एवरेज इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 9। बी चूंकि एक ही दफा आया है तो एक ही दफा बी की वैल्यू ऐड हुई 8 और काउंटर की वैल्यू उसकी 1 ही रहेगी। एक दफा 1 ऐड हो गया तो 8 डिवाइडेड बाय 1, तो ये वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 8 हो गई। फिर उसके बाद C की वैल्यू 9 है और C की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है। तो 9 और 3 ये दो 12 हो गए और काउंटर इसके 2 दफा चला है तो 12 डिवाइड बाय 2 ये हमारे पास कितनी हो गई, 6 वैल्यू हो गई। हम यहाँ पर इंटीजर में वैल्यू डाल रहे हैं, यहाँ पर जवाब फ्लोटिंग में आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ डिवीजन के लिए सिंगल स्लैश का इस्तेमाल किया हुआ है, जो हमने बहुत शुरू में पढ़ा था कि इफ़ यू डू डबल स्लैश तो डेसिमल पार्ट नहीं आएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। और अगर सिंगल स्लैश इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये फ्लोटिंग या डिवीजन जो है वो हो जाएगी। तो ये कंप्लीट जो है वो कोड था, थोड़ी कम्प्लेक्स सी लॉजिक थी लेकिन अच्छा कोड है। इसको आप दोबारा जो है वो अपने तौर पे ड्राई रन करें, समझें, दोबारा से और समझें कि भाई ये क्या हो रहा है, ये टपल क्यों यूज़ किया है और सारी चीज़ें। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर सीखने को मिलेंगी और आपको मज़ा भी आएगा। मुश्किल होगी लेकिन आपने इसको बार बार करना है तब तक ये बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ जाता। ठीक है, तो और आगे चलते हैं इसमें। टपल को आइटरेट किया, टपल को आइटरेट किया, ठीक है ठीक है। डिक्शनरीज, राइट द प्रोग्राम दैट विल कन्वर्ट माई लिस्ट इनटू अ टपल। माई लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोग्राम लिखना है? सिंपल, इसको सिर्फ टपल से टाइप कास्ट कर देंगे, ठीक है। स्मॉल ब्रेसेस लगा के टाइप कास्ट हो जाएगा तो टपल बन जाएगा। तो इन्होंने फंक्शन वगैरह लिस्ट के इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किए, और जो लिस्ट के अंदर लिस्ट हैं वो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हैं, लिस्ट हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस जो है वो नहीं हुई हैं। हमने जो है वो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस जो है वो कर लिए हैं। उसके बाद ये टॉपिक एक्सेप्शन का दे रहे हैं। एक्सेप्शन अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम जा रहे हैं फंक्शंस पढ़ने के लिए, ठीक है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं है, ठीक है, कि आप जो है फंक्शंस आसान भी होता है, मुश्किल भी होता है, समझ में आने लगे तो हम कर सकते हैं। फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखें फंक्शंस क्या चीज़ होती है। हमने लूप्स पढ़े, लूप्स पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या हुआ था, लूप का इस्तेमाल करने से हमें फ़ायदा ही हुआ था कि हमारा कोड जो है वो रिड्यूस हो गया था, कम लाइनों में ज़्यादा काम होने लगा था। एक ही टास्क को अगर मुझे बार बार करवाना होता था, एक ही जैसे काम को बार बार करवाना होता था, हम उसको लूप में रख लेते थे ताकि मुझे बार बार वो काम जो है वो उसको एक्सप्लेन ना करना पड़े, लूप खुद ही उस काम को बार बार कर ले। फंक्शंस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? फंक्शंस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं,
हमने बहुत सारे फंक्शन यूज़ किए हैं। हमने प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है, हमने लेंथ का फंक्शन यूज़ किया है, हमने टाइप का फंक्शन यूज़ किया है, हमने आईडी का फंक्शन यूज़ किया है, हमने सॉर्ट का, जितने भी हमने लिस्ट के फंक्शन पढ़े हैं, सॉर्ट का फंक्शन, कीज का फंक्शन, ये सब बिल्ट इन फंक्शंस थे जो पाइथन ने बनाकर जो है उनको यहाँ पर जो है वो रखा हुआ था। ठीक है, अब जो हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे डिफाइन करदा फंक्शन होंगे। अब हम अपने फंक्शंस बनाने जा रहे हैं। ये सब प्री डिफाइंड पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन हैं जो हम इस्तेमाल करते रहे हैं। ठीक है, ये सॉर्टेड और जितने भी फंक्शन इस्तेमाल किए, की का फंक्शन, आइटम्स का फंक्शन जो हम ऊपर देखते रहे हैं, डिक्शनरी पॉप करने का फंक्शन, तो ये सारे हमने नहीं बनाए, ये पाइथन ने हमें बना कर दिए थे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि यूजर अपने फंक्शंस जो है वो उनको खुद डिफाइन करे। और फंक्शंस का फायदा क्या है? फंक्शंस का फायदा ये है कि एक कुछ ऐसी लाइंस हैं जो मुझे अपने कोड में बार बार चाहिए लेकिन फौरन नहीं चाहिए। जिस तरह फॉर लूप में हमने कहा था ना कि भाई मैं और आसान करने के लिए आपको समझा देता हूँ कि भाई मैंने पहले क्या कहा था आपसे कि अपना नाम जो है ना प्रिंट कराना है बंदे को 10 दफ़ा, तो मैं क्या करूँगा भाई, एक तरीका तो ये है कि मैं क्या, ये मैंने 4 दफ़ा जो है ना नाम प्रिंट कर दिया, हो गया। इट्स अ लेंथी प्रोसेस। अगर मैं कहूँ 100 दफ़ा कराना है तो यू विल हैव टू टाइप 100 टाइम्स, चाहे कॉपी पेस्ट ही करें, बट इट विल बी 100 लाइन्स। तो हमने इसका क्या मसला हल क्या निकाला था, हमने कहा भाई आप इसके लिए लूप इस्तेमाल कर लें और आपको जितनी दफ़ा वो लूप चलाना है वो बता दें कि इतनी दफ़ा लूप चलाना है, और उस लूप के बीच में कहीं जो है अपना काम जो है उसको आप रख दें। अब वो लूप चलता रहेगा और इधर से गुजरेगा, आपका काम भी करता जाएगा, फिर लूप चलेगा, इधर से गुजरेगा, आपका काम भी चलता जाएगा। तो वो जो 5 दफ़ा करने का काम था, 5 दफ़ा प्रिंट कर रहे थे आप, वो आपने 2 लाइनों में पूरा कर लिया। इवन के 5 दफ़ा क्या, अगर ये 500 दफ़ा होता तो ये तब भी 2 लाइनों में ये काम चलता। ये 500 दफ़ा जो है ना नाम उसने एक झटके में जो है आपके लिए कर दिया। ये 5000 दफ़ा भी कर देगा आपके पास उसी तेज़ी के साथ। तो इसमें क्या था, इसमें ये काम मुझे करना है। यहाँ पर देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसने ये काम, मैंने इससे रिपीटेड ये काम कराना है, लेकिन ये काम मुझे यहीं पर इसी जगह करवाना है। ये काम मुझे यहीं इसी जगह कराना है कि मुझे यहीं जो है ये 500 दफ़ा अपना नाम चाहिए था, मैंने यहीं ये काम कर लिया। लेकिन किसी ऐसे यूज केस में जहां मुझे काम तो करवाना हो लेकिन एक ही जगह पे बार बार नहीं करवाना, बल्कि मैं क्या करना, अभी मुझे आज जो है ना, आज यानी मैं इस मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, एक काम मुझे जो है ना वो हफ्ते को करवाना है, लेकिन यही काम अगर मुझे इतवार को भी करवाना हो, पीर को भी करवाना हो, मंगल को भी करवाना हो, या 1 महीने बाद करवाना हो, या 10 दिन बाद करवाना हो, लेकिन करवाना है, वो काम रिपीट होगा। तो ऐसे काम को मैं एक ब्लॉक बना के रख देता हूं। ऐसे काम को मैं एक ब्लॉक बना के रख देता हूं, और जब मुझे उस काम की जरूरत पड़ती है मैं उस काम को एक्सेस कर लेता हूं या पुकार लेता हूं, उसका फंक्शन बना लेता हूं। जिस तरह पाइथन ने जो है वो प्रिंट का फंक्शन बना के दिया हुआ है, जब मुझे प्रिंट कराना होता है मैं प्रिंट करा लेता हूं। ये जहां कहीं पड़ा होगा मैंने इसको कॉल किया और इसको बताया कि भाई तुम्हें ये प्रिंट करना है, इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। अब ये पता नहीं कहाँ है, लेकिन जब भी मैं इसको क्या कर रहा हूं, पुकार रहा हूं, तो ये मुझे टास्क परफॉर्म करके दे रहा है। तो इसी तरह हम अपने फंक्शन, हमें ऐसा काम जिसको अभी तो मुझे करवाना ही है और बाद में भी कभी जरूरत पड़ेगी, तो हम फंक्शन बना के कहीं छुपा के रख देंगे उसे, और सिर्फ करना क्या होगा, जब जरूरत पड़ेगी उसको आवाज दे देंगे भाई आजा, तो वो जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो रिपीटेड कोड है, मैं बार बार कि अब मुझे रोजाना जरूरत पड़ रही है, रोजाना जो है ना, इसके लिए मैं एक मिसाल देता था, अजीब सी मिसाल लेकिन फिट हो जाती है कि भाई अगर
जो है ना वो रोटियां जो है ना पकानी हो, आज जो है ना रोटियों की ज़रूरत है, और आप कहें चलो भाई तंदूर तंदूर खोदते हैं और जो है ना रोटियां लगाना शुरू कर देते हैं। आपने एक दिन रोटियां पका ली, काम हो गया, पेट भर गया, खा लिया, पी लिया, दैट्स ओके, ठीक है, वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे, तंदूर को मट्टी डाली और सो गए। लेकिन अब 2 दिन बाद दोबारा जो है ना वो ज़रूरत पड़ रही है, अब दोबारा नए सिरे से जो है ना वो तंदूर जो है ना वो खोदना शुरू कर दें। तो यानी जब जब हमें ज़रूरत पड़ रही है, जब जब उस काम को मुझे दोबारा से करना पड़ रहा है, यानी वो लाइंस ऑफ कोड दोबारा लिखनी पड़ रही हैं, वो सारे स्टेप्स दोबारा रिपीट करने पड़ रहे हैं कि दोबारा तंदूर खोदूँ, दोबारा सारी एक्टिविटीज़ करूँ और फिर रोटियाँ पकाऊँ। ठीक है, इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर ये है कि भाई एक जो है नान भाई जो है उसका तंदूर जो है वो लगा हुआ है, आप उसके पास जाएं, उससे बोले रोटी दे दे, जब आपको रोटी की ज़रूरत हो उसके पास जाएं और रोटी लेके आ जाएं। यानी अब उसका जो काम, जो तंदूर है ना, वो एज अ फंक्शन काम कर रहा है। आप जाएंगे उसके पास, उसको कॉल करेंगे या उसको पैसे देंगे, वो आपको रोटी देगा। पैसे देंगे, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार जो है ना वो काम करेगा। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर कि भाई हम इसको फंक्शन बनाते कैसे हैं। ठीक है, अच्छा, यूजर इनपुट वगैरह हमने लेना सीखा हुआ है। अब क्या होता है, फंक्शन को लिखने का तरीकेकार क्या होता है। बड़ा सिंपल सा मैं फंक्शन लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। फंक्शन लिखने का तरीका होता है डेफ, DEF। डेफ का मतलब होता है डिफाइन या डेफिनेशन, जो भी आप इसको कह लें। डेफ का ये कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हमें जो भी फंक्शन हम बना रहे हैं, जिस मकसद के लिए बना रहे हैं, उस मकसद से रिलेटेड नाम रखा जाएगा उसका, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए इस फंक्शन का मकसद जो है वो क्या है। ठीक है, यह फंक्शन का काम क्या होगा। अब मैं यहाँ रख दूँ भी ABC, ABC एक फंक्शन है। अब मेरे यूज़र को पता ही नहीं चलेगा, मुझे तो पता है चलो ABC ये काम करता है, वो एक दिन बाद मैं भी भूल जाऊँगा। तो जो यूज़र होगा उसे भी पता नहीं चलेगा भाई ये ABC क्या करता है। तो फिर उसको जाकर डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी, जिस तरह हम प्रिंट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, फलां की शिफ्ट टैब दबा के पढ़ते हैं ना, तो उसे डॉक्यूमेंटेशन निकालनी पड़ेगी। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि मैं ऐसा नाम रखूं कि नाम से ही पता चल जाए कि उसका काम जो है वो क्या है। ठीक है, तो डेफ के बाद मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूं जिसको मैं कहता हूं वही ऐड टू नंबर्स। ऐड टू नंबर, इसके नाम से ही जाहिर है, स्पेस नहीं आएगा नाम में। जैसे वेरिएबल के नाम के अंदर मसाइल हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ भी फॉलो होंगी। ऐड टू नंबर, क्योंकि फंक्शन है इसलिए आखिर में 2 ब्रैकेट्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 2 ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे और कॉलन लगेगा आखिर में, ताकि फंक्शन की बॉडी हो जाए कि जब फंक्शन क्या काम करेगा। फंक्शन की बॉडी जैसे इफ़ के बाद हम लगाते हैं कॉलन और इंडेंट होके यहाँ पर आ जाता है, तो फंक्शन के बाद भी जो है ना वो यहाँ पर जो है इंडेंट होके आ जाएगा। अब चूंकि इसका नाम मैंने रखा है कि भाई ऐड करो 2 नंबर्स को, तो वो 2 नंबर्स आएंगे कहाँ से। एक तो तरीका ये है कि मैं एक नंबर जो है यहाँ पर लिख दूँ A = 10, B = 20। ठीक है, और मैं यहाँ पर कह दूँ भाई प्रिंट A + B। ये हमारा फंक्शन बन गया। फंक्शन ये बन गया, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये हमें नजर आ रहा है। फंक्शन डिफाइन कर लिया, उसमें एक वेरिएबल है, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है बिल्कुल सही चल गया, कोई एरर नहीं आया, लेकिन आउटपुट नहीं आया। लेकिन आउटपुट नहीं आया भाई, आउटपुट क्यों नहीं आया? तो आउटपुट इसलिए नहीं आया कि फंक्शन खुद काम नहीं करता जब तक उसे पुकारा ना जाए। ये फंक्शन यहां पर हमने क्या किया है, डिफाइन किया है। अब ये फंक्शन सिर्फ उस वक्त ही काम करेगा जब मैं इस फंक्शन को पुकारूंगा, कॉल करूंगा। ठीक है ना, तंदूर वाले के पास जाके बोलेंगे कि भाई रोटी दे दो, तब वो आपको रोटी जो है वो सप्लाई करेगा, वरना लगा लगा के सड़क पे तो नहीं फेंकेगा। ठीक है, तो कॉल, अब कॉल कैसे करते हैं? कॉल करने के लिए आपने फंक्शन का
नाम लिखना है, जैसे हम प्रिंट का फंक्शन कॉल कर रहे थे, सॉर्ट का फंक्शन कॉल कर रहे थे, बहुत सारे फंक्शन हमने यूज किए हैं, पॉप यूज किया, हर फंक्शन का वो फंक्शन ही कॉल हो रहा था। ऐड, टैब दबाया, एडिंग, ऐड टू नंबर्स, और ज़ाहिर है फंक्शन है तो आगे दो ब्रैकेट्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे, ऐड टू नंबर्स, और हमने आगे जो है वो दो ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है, ये जब इसको यहाँ कॉल करूंगा ये भागा भागा जाएगा यहाँ पर, ऐड टू नंबर्स, हाँ यही मैच करेगा नाम, ठीक है मैच हो गया। इसकी बॉडी में आएगा, बोलेगा ए को 10 दे दो, बी को 20 दे दो, और दोनों को प्लस करके प्रिंट करा दो, और प्रिंट कराने के बाद वापस यहीं आएगा। कहाँ आएगा? वापस इसी लाइन पे आएगा। अपना काम खत्म करने के फौरन बाद जो है उसी जगह आएगा जिस जगह से वो गया था। ठीक है, तो मैं इसको कॉल करता हूँ, इसको जब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये कॉल जो है इसके पास चली जाएगी। ये देखें, ये 30 जो है वो रिजल्ट आ गया, 30 रिजल्ट जो है वो इसका यहाँ पर जो है वो सिंपली आ गया। तो फंक्शन हमने एक बिल्कुल बहुत सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, और जो है ना वो फंक्शन जो है वो डिफाइन किया और उसको कॉल किया, जो कि अपने पास मौजूद दो नंबर्स को ऐड कर रहा है। अच्छा, तो स्क्रीन पे ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दें, कोड जो लिखा हुआ है इसको एक नज़र देखें कि ये क्या हुआ है, प्रोसेस आपको समझ में आया है। अभी हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे और भी बहुत सारे फंक्शन बनाएंगे। ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, जिस तरह हम लिख रहे थे ना कि भाई प्रिंट का फंक्शन, ये हमने नहीं बनाया, पाइथन ने बनाया हुआ। तो अब मैं अपना एक बनाया हुआ फंक्शन जो है वो ऐड टू नंबर जो है वो कॉल कर सकता हूँ। देखो लिस्ट में भी आ रहा है बना हुआ, ऐड टू नंबर्स आ रहा है। ठीक है, इस तरह में हम लिख रहे हैं PR, तो वो दिखाता है प्रिंट का फंक्शन है, ये है, ये है। तो अब हमारा भी फंक्शन जो है वो नज़र आएगा क्योंकि ये हमने बना लिया है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अब क्या मॉडिफिकेशन और हो सकती है, इस फंक्शन को ज़रा जिद्दत के साथ बनाया जा सके, जदीद बनाया जा सके, डायनामिक बनाया जा सके। अभी मैं इस फंक्शन को कितनी बार कॉल कर सकता हूँ? मैं इस फंक्शन को यहाँ बैठ के आज कॉल करूँ, ठीक है, ये 30 रिजल्ट देगा, अपना काम करेगा। मैं इस फंक्शन को कहीं दूर जाके नीचे जो है ना वो कहीं कॉल करूँ कि भाई ऐड टू नंबर्स, आ जाओ भाई, तो मैं कॉल कर रहा हूँ, ये अपना काम करेगा। तो ये वो बात कह रहा था जो फॉर लूप में मैंने बात करी कि फॉर लूप में हमने रिपीटेशन चाहिए थी, लेकिन वहीं पर फौरन चाहिए थी। अब ये मैं फंक्शन, मुझे पता था कि यार मुझे दो नंबर ऐड कराने होते हैं और बार बार मुझे लाइन लिखनी पड़ती है कि a प्लस बी वैल्यू देता हूँ, ऐड करता हूँ। तो मैंने कहा यार बार बार क्यों, एक बार फंक्शन बना के कोने पे टांग लो, जब ज़रूरत पड़ेगी उसको कॉल कर लूँगा। तो अब मुझे जब ज़रूरत पड़ रही है मैं उसको कॉल कर रहा हूँ और मेरा काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। तो अब इसको डायनामिकली हम कैसे बना सकते हैं कि भाई ये तो हमेशा सिर्फ a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 10 इनका ही आउटपुट देगा, ये कोई और नंबर ऐड नहीं कर सकता क्या? तो हाँ कर सकता है। हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको मॉडिफाई करके कहता हूँ कि भाई ये नंबर जो है ना हमसे पूछ ले, इनपुट ले ले। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने बोला पहला नंबर क्या है तुम्हारा, मैंने बोला अभी इनपुट इंटर सेकंड नंबर, दूसरा नंबर भी जो है ना वो बताओ। दोनों नंबर उससे लूंगा मैं इनपुट और दोनों जो है वो a और b यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा अब ये फंक्शन मैंने रीडिफाइन कर लिया। जब मैं रीडिफाइन कर रहा हूँ उसी नाम का फंक्शन, तो पुराना वाला फंक्शन ओवरराइड हो जाएगा, उसकी वर्किंग खत्म हो जाएगी, अब नया वाला चलेगा। ये मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, फंक्शन बन गया है। मैं इसको कॉल करता हूँ और जब मैं इसको कॉल करूँगा आप लोग आउटपुट बताएं इसका क्या आएगा। मैंने इसको कॉल किया, कि कॉल गई, कॉल इसके पास गई, इसकी बॉडी में आएगा, फ़ौरन ही मुझसे पूछेगा पहला नंबर बताओ, फ़ौरन ही पूछेगा दूसरा नंबर बताओ और उसके बाद इसको प्लस कर देगा। आउटपुट आप लोग बताएंगे कि भाई इसको मैंने कॉल किया, देखो उसने पूछा पहला नंबर क्या है, मैंने कहा भाई 200, दूसरा नंबर क्या है, कहा जी 300। अब आउटपुट क्या आएगा, 200 प्लस 300, लेकिन ये 500 नहीं आएगा। अगर आप लोग गैस कर रहे हैं
तो सही गैस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो तवज्जो दें, इसका आउटपुट जो है वो 200 300 आ गया, कॉन्केटिनेट हो गया, प्लस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यूज़र जो इनपुट देता है वो क्या होता है भाई, स्ट्रिंग होता है। ये भी क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग है। और अगर मुझे इसको नंबर की तरह ट्रीट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीजर से या फ्लॉट से टाइप कास्ट करूंगा, फ्लॉट, ताकि ये नंबर जो है वो बन जाए। याद आया सबको? O80 फ्लॉट, ठीक हो गया। अब जो है वो ये मैंने फंक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन कर दी है। अब ये हर दफ़ा मुझसे नंबर पूछेगा भी 4 6 10। तो अब ये थोड़ा डायनामिक हो गया, ठीक है, ये थोड़ा डायनामिक हो गया और अपना काम जो है वो परफेक्टली जो है वो अंदाज दे रहा है। अब मुझे जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी कि यार मुझे 2 नंबर ऐड कराने हैं, तो मैं हमेशा क्या कर लूँगा, सारे ऐड 2 नंबर्स का फंक्शन कॉल कर लूँगा। मुझे दोबारा ये काम, ये लाइनें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बात मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ कि व्हाट डज इट मीन जब मैं कहता हूँ कि फंक्शन से हमारा रिपीटेड काम जो है वो क्या हो जाता है, स्मार्ट हो जाता है, कोड हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा जो है फंक्शन। और भी फंक्शन बना लेते हैं। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ कि भाई डिस्क्रिप्शन, देखो नाम ऐसा रखना है। अब मैं डिस्क्रिप्शन रख रहा हूं तो ये किसका डिस्क्रिप्शन होगा पता नहीं, तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन या स्टूडेंट्स डिटेल, ताकि पढ़ने से पता चल जाए कि इस फंक्शन, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या सीन होगा। ये फंक्शन बना डेफ स्टूडेंट डिटेल। अब यहाँ स्टूडेंट का नाम पूछ लें आप उससे, फादर नेम पूछ लें और बहुत सारी चीज़ें जो है वो पूछ लें। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी चीज़ जो है ना, आपको नई चीज़ यहाँ पढ़ा देता हूँ स्ट्रिंग के हवाले से, वो यहीं पे आपको समझा भी देता हूँ। पहले मैं नेम इनपुट ले लेता हूँ, स्टूडेंट डिटेल नेम इनपुट, मैंने कहा भाई नाम बताओ, ठीक है, नाम बताओ, कैसे बताओ, ऐसे बताओ, व्हाट इज़ योर नेम, ये हो गया। और मैंने पूछा भाई आपका फादर मतलब फादर नेम, मैंने यहाँ पर पूछ लिया भाई फादर नेम, ये पूछ लिया। और मैंने स्टूडेंट से उसका रोल नंबर पूछ लिया, इनपुट। अच्छा, रोल नंबर के ऊपर हमें प्लस माइनस नहीं करना होता, ठीक है, तो रोल नंबर जो है स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है ना। कभी ऐसा नहीं होता कि भाई इसके रोल नंबर में 2 प्लस कर दो और क्या कर दो, ऐसा नहीं होता। रोल नंबर एक आइडेंटिटी के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा वो स्ट्रिंग हो सकता है। रोल नंबर को आप जो है वो अगर इंटीजर में ना कन्वर्ट करें, नंबर भी है, इंटीजर में ना कन्वर्ट करें तो कोई इशू जो है वो नहीं है, ठीक है। नेम, फादर नेम, रोल नंबर, कोर्स, इनपुट, कोर्स हो गया। और क्या हो सकता है अभी, टाइमिंग्स, इनपुट, अच्छा जी, ये हो गया। और क्या हो सकता है, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, इंस्टीट्यूट। ये सारी डिटेल आएगी ये फंक्शन में। अब इस सारी डिटेल जब स्टूडेंट डाल लेगा तो मुझे एक स्टूडेंट कार्ड के तौर पे जो है ना इसको क्या करना है,
प्रिंट करना है। अच्छा, कार्ड के तौर पे जब प्रिंट करना हो तो अब वो कार्ड जो है मैं यहाँ नीचे लेकर आ रहा हूँ, कैसा दिखना चाहिए, व्यू बता रहा हूँ मैं उसका। वो कार्ड ऐसा दिखना चाहिए, नेम ऑफ स्टूडेंट कॉलन, जो भी स्टूडेंट नाम देगा, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। और क्या चीज़, नेम ऑफ स्टूडेंट और फादर नेम, ठीक है। मैंने जो है वो ये कर लिया। और क्या मैंने लिया, रोल नंबर क्या है मेरा, मैंने कहा भी मेरा रोल नंबर SMIT 25014 ऐसे ही कुछ डाल दिया। और मैंने क्या लिया, मेरा कोर्स कौन सा है जी, मेरा कोर्स जो है वो है पाइथन का। और मेरी टाइमिंग्स क्या है, टाइमिंग्स मेरी जो है वो 9 to 11 है। और मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, इंस्टीट्यूट क्या है मेरा, मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो SMIT। ये मेरा एक कार्ड के तौर पे जो है ना एज इट इज जो है वो प्रिंट हो जाए, ये मेरा आउटपुट होना चाहिए। अच्छा, इसको रॉ एंड बी कन्वर्ट, ये होना चाहिए। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग करनी है। असल में ये चीज़ हमने स्किप कर दी थी, शायद मुझे याद नहीं था, लेकिन वो आप जो है उसको किस तरह से अब करेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट कराना है। देखो प्रिंट, क्योंकि ये सारा स्ट्रिंग की सूरत में होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेशन फॉर्मेट करना मैंने आपको सिखाया हुआ था, F लगा के आप फॉर्मेट कर लेते। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि अगर मैं प्रिंट के अंदर मुझे अब पूरा प्रिंट कराना है, ये एक लाइन पे आएगा, ये दूसरी लाइन पे आएगा, तो मैं क्या करूं, दूसरी लाइन पे जाने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ भाई इस तरह, फादर नेम ले लिया मैंने। ये बता रहा हूँ मैं, आप किस तरह सोचेंगे इसको किस तरह करना है। फादर नेम ले लिया, स्पेस दे दिया जितना स्पेस मैंने देना है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, जो फादर नेम का वेरिएबल है, फादर नेम का वेरिएबल क्या है अभी, फादर, तो यहाँ पर जो है वो फादर जो है वो डाल दूंगा। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट इसी प्रिंट में जो है अभी दो प्रिंट नहीं करने हैं, मुझे नीचे लाइन पे उतरना है। मैं क्या करूँगा भाई, /n करूँगा, ठीक है, /n करूँगा। या अगर मैं वैसे ही उतरता हूँ नीचे प्रिंट करने के लिए, भाई अब यहाँ पर जो है ना वो रोल नंबर डाल दूँ, ठीक है। देखो ये जब रोल नंबर डाल रहा हूँ तो इसको स्ट्रिंग के तौर पे जो है वो नहीं पकड़ रहा है, ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ये एरर आना शुरू हो जाएगा। यानी मैं प्रिंट स्ट्रिंग जो है उसे दो लाइनों में नहीं लेके जा रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ मैं। ये कह रहा है यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए था आपका, एंड ऑफ लाइन जो है यहाँ हो ही नहीं रही, आप नई लाइन में चले गए। तो अब मल्टी लाइन में स्ट्रिंग जो है वो कैसे बनाया जाए, तो मल्टी लाइन में स्ट्रिंग बनाने के लिए आप जो है वो क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के डबल कोट दबाएंगे एक दफ़ा, डबल कोट दबाएंगे दूसरी दफ़ा। जब दूसरी दफ़ा दबाएंगे तो ये 6 दफ़ा आ जाएगा। अब इसके बीच में आप जो भी कुछ लिखेंगे वो जितनी लाइनों में होगा, जिस फॉर्मेट में होगा, उसी फॉर्मेट में जो है वो आपको डिस्प्ले होगा। अभी मैंने इसको प्रिंट में नहीं डाला है, अगर प्रिंट में डाल दूं, प्रिंट देखो, और ये ट्रिपल कोट्स में है ना, तो और मुझे यहाँ पर अलग से /n और ये कुछ भी लगाने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। देखो डिस्प्ले हो गया, उसी फॉर्मेट में डिस्प्ले हो गया जिस फॉर्मेट में यहाँ डाला है मैंने। और अलग से मैंने उसको बोला भी नहीं कि नेक्स्ट लाइन में जाओ, /टैब दबाओ, /t लगाओ। तो इस तरह से मैं अपना स्ट्रिंग यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा भाई, प्रिंट के अंदर सिंगल कोड के बजाय 1 2 3 4 5 6 दफ़ा का ये कोड हो गया, ठीक है। मैं इसको अब यहाँ पर जो है वो लिखना शुरू करता हूँ कि मैं क्या प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ भाई नेम ऑफ स्टूडेंट,
नेम ऑफ स्टूडेंट क्या है, जो भी नेम ऑफ स्टूडेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेट में, नेम में, क्योंकि एफ लगाया हुआ है तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा अभी, फादर नेम, फादर नेम क्या होगा भाई उसका, जो भी फादर में वैल्यू डालेगा वो। ओके, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा अभी, रोल नंबर, रोल नंबर में क्या वैल्यू होगी, जो वो रोल नंबर की यहां से वैल्यू लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद कोर्स, मैं कोर्स बनाया, यहाँ पर मैंने कोर्स का जो वेरिएबल है जिसमें वैल्यू आएगी वो रख दिया। फिर उसके बाद टाइमिंग्स, टाइमिंग्स का बनाया मैंने और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में टाइमिंग्स, ये आ गया वेरिएबल टाइमिंग का। फिर मैंने यहाँ पर बनाया इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में ये किया मैंने कर्ली ब्रैकेट इंस्टीट्यूट, ये आ गया। तो पूरा मेरा जो है ना ये हो गया डेटा, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और ये मेरा फंक्शन बन गया स्टूडेंट डिटेल का। अब जब मैं स्टूडेंट डिटेल का फंक्शन कॉल करूंगा वो एक स्टूडेंट का कार्ड का डाटा डालूंगा और मेरा फंक्शन जो है वो कार्ड जो है बना के मुझे देता रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट डिटेल देखो फंक्शन आ रहा है, मैंने ब्रैकेट लगाए, मैंने कहा भाई फंक्शन आ जाओ, नाम बताइए भाई स्टूडेंट्स का, मैंने कहा भाई नाम ऑफ स्टूडेंट जो है वो ये है, फादर नेम बताइए, अब ये प्लस आ गया यहाँ पे, इसको सही कर लेंगे बाद में। ठीक है, ये है रोल नंबर क्या है अभी, SMIT 25401, कोर्स कौन सा है जी हमारा, पाइथन प्रोग्रामिंग, टाइमिंग क्या है हमारी 9 to 11, इंस्टीट्यूट कौन सा है हमारा, सेलानी मास IT ट्रेनिंग, और साथ में ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन वाला। ठीक है, सारा डेटा चला गया और मैंने एंटर किया, देखो उसने मुझे कार्ड बना के जो है वो दे दिया। ठीक हो गया, तो ये हमारे फंक्शन का कमाल है। अब ये फंक्शन में जितनी बार कॉल करता रहूं, मैंने एक स्टूडेंट का कार्ड बनाया, अब मैं इसको दोबारा कॉल कर लूं, स्टूडेंट्स डिटेल का फंक्शन कॉल करो, दोबारा से नाम बताओ भाई, असद अली, रोल नंबर 1 2 3, कोर्स पाइथन, टाइमिंग 3 to 6 5, इंस्टीट्यूट SMIT, ये लो जी कार्ड तैयार है। ठीक हो गया, तो ये फंक्शन का ये फायदा, देखो मुझे पता है कि मुझे ये कार्ड का जो है बार बार काम कराना है कार्ड से, तो मैंने एक बार वो फंक्शन बना के रख लिया है, जब जब स्टूडेंट आता रहेगा मैं उसकी डिटेल लेता रहूँगा और फंक्शन को कॉल करता रहूँगा। बार बार वो लाइनें हर स्टूडेंट के लिए लिखने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। होपफुली ये फंक्शन जो है वो आपको समझ आएगा, हम इस पर बहुत मेहनत करेंगे। अभी ये मैंने बहुत सिंपल सा फंक्शन बनाया है ऐड टू नंबर्स का और स्टूडेंट डिटेल्स को प्रिंट कराने का। इसमें कुछ नई बात भी हमने सीख ली है कि मैं ट्रिपल कोट में अगर करूं तो मल्टी लाइन के अंदर मैं कमेंट्स में भी लिख देता हूं कि ट्रिपल कोट्स अलाउ अस टू राइट अ स्ट्रिंग इन मल्टीपल लाइन्स। तो मल्टीपल लाइन्स में हमने स्ट्रिंग जो है वो बना लिया यहाँ पर और एक अच्छा काम जो है हमारे पास यहाँ पर हो गया। ठीक है, 10 मिनट हमारे पास है। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ चल रहा हूँ
ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने की यहाँ पर, ये थोड़ी सी एग्जाम्पल अच्छी एग्जाम्पल है, मज़ेदार एग्जाम्पल है। इसको बार बार जो है वो आप समझने की कोशिश करें, हर स्टेप में क्या हो रहा है, ड्राई रन करें, पेपर पे लिखें कि क्या वैल्यू जा रही है, क्या वैल्यू यहाँ से जनरेट हो रही है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर और अच्छा हो जाएगा पाइथन के अंदर कि किस तरह ड्राई रन जो है वो हो रहा है और वैल्यूज़ किस तरह जो है वो हैंडल हो रही हैं। ठीक है जी, तो मैं आ रहा हूँ आपके सवालों की तरफ। रेलेवेंट सवाल करिएगा, फालतू सवाल नहीं। ओके, अच्छा जी, कहाँ गई हमारी क्लास? सेकंड क्लास है, इधर आ रही है। ठीक है जी, कैन वी कॉल फंक्शन विद इन फंक्शन? जी सैयद मुस्तजाब, फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। हम ये भी टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये भाई क्या पूछा है, सारा कॉमन सेंस आपके पास। सेंस लड़ाई नहीं करो भाई अब्दुल्ला शेख भाई, आप तो बुरा ही मान गए। हाँ सही बात है सर, टर्टल या पाई गेम करवाएंगे, ये देखो। अरे भाई जो करवाएंगे वो हर क्लास में बताता हूँ मैं। सर क्या ये तमाम लेक्चर यूट्यूब में अपलोड नहीं हो सकते? पता नहीं यार, ये मैनेजमेंट की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। और अब मैंने यूट्यूब चैनल जो है वो बनाने का सोच लिया है, उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। आप लोगों से नाम भी पूछा था, तो इंशाल्लाह वहाँ पर मैं अपने ही कोर्स जो है वो रख लूँगा, तो आप वहाँ से सीख लीजिएगा। डेटाबेस करवाने का कहा था, तो माई एसक्यूएल करेंगे हम, पोस्टग्री एसक्यूएल करेंगे, पोस्टग्री एसक्यूएल। शरीफ शहजादा, तुम शरीफ नहीं हो शहजादे, नाम बदल लो अपना। अच्छा जी सर, ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हम एक डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं? हाँ भाई, इसको डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको आप एज अ की जो है, की वैल्यू जो है वो बना दें। सर जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो न्यू नोटबुक में भी शो होगा? नहीं, अभी नहीं होगा। जब हम फंक्शन को पैकेज बना के रख लेंगे हम इंपोर्ट कर सकेंगे, वो मैं सिखाऊंगा। आ सकता है न्यू नोटबुक में, डोंट वरी। सर जो समरी टेस्ट है 4th मॉड्यूल के बाद वो कब कर सकते हैं? भाई जब आप, अगर आपको लगता है कि अयान मलिक आपने पढ़ लिया, आपको आता है, तो यू कैन अटेम्प्ट। ठीक है सर, शरीफ हूँ कसम से, जो कसम खाता है वही शरीफ जो है ना, समझ जाओ। सर पाइथन कितने % एआई में यूज़ होती है? भाई परसेंट क्या बताऊँ यार, मैं 100% इस्तेमाल होती है। ठीक है ना, अगर कोडिंग आपने करनी है तो पाइथन में करनी है ना। VS, ये देखो फिर आ गए, इसको बड़ी मोहब्बत है VS कोड से अब्दुल्ला शेख। ऐसा क्या है VS कोड है भाई? कर लेंगे यार, कर लेंगे। क्लास के शुरू में याद दिला दिए करो तो मैं शुरू वहाँ से कर दूँ। 6 कोड्स क्यों यूज़ किए हैं इस्माइल अत्तारी? यही तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई जब हम मल्टी लाइन कमेंट्स लिख रहे होंगे तो फिर हम जो है वो ट्रिपल कोट्स के अंदर काम करेंगे। अटेंडेंस नहीं लग रही भाई, इसकी अटेंडेंस लगा दो ताकि ये सो जाए। फंक्शन के नेम के डिक्लेयर रूल्स मोहम्मद वासिफ शेख वही हैं जो वेरिएबल के नेम के डिक्लेरेशन रूल्स हैं। हाँ सन स्ट्रीट, एक तो तुम अपना नाम बदल लो भाई। गैस पेपर मिल सकता? गैस पेपर भी मिलेगा, अभी गैस वैसे ही नहीं आ रही, तुम्हें गैस पेपर में कहां से दूं? टपल में एडिशन नहीं कर सकते, अगर करना चाहे तो न्यू टपल डिफाइन करना होगा, पर जो कोड हमने यूज किया उसमें टपल अपडेट हो रहा है। नहीं, अपडेट नहीं हो रहा, वो टपल रीडिफाइन हो रहा है विद 2 वैल्यूज। ठीक है ना, मैं इस पर अगली क्लास में चलो रोशनी डाल दूंगा और आपको बात समझ में आ जाएगी। पाइथन के बाद जॉब कहाँ मिलेगी? हो मोहम्मद शहजाद आबिद, पाइथन के बाद जॉब कहाँ मिलेगी? ऑनलाइन ट्यूटोरियल में कोई सजेस्ट करें? नहीं यार पता नहीं अब्दुल्ला शेख, क्या बताऊँ मैं। आप जेंगो पढ़ाएंगे? हाँ जी अरशद भाई, जेंगो पढ़ेंगे हम। लाइट चली गई, अटेंडेंस शीट ऑन करवा दें आज जल्दी, 2 अटेंडेंस पहले भी इस तरह रह गई हैं। आप यहीं पर अटेंडेंस एटलीस्ट जो है ना, लाइट जाने से पहले यहीं पर कम से कम डाल दिया करें, ताकि सबूत के तौर पे आ जाए कि हाँ मैं क्लास में मौजूद था। डिक्शनरी कहाँ यूज़ होती है भाई? हर जगह यूज़ होती है। जहाँ भी आप ऑनलाइन डाटा मंगवाएंगे वो इसी तरह आएगा। ग्राफिक्स कैसे यूज़ होती है पाइथन में? पता नहीं यार,
ग्राफिक्स से क्या मतलब है? वो अब मैंने एक ट्यूटोरियल शेयर किया था टिक इंटर का, इसी ग्रुप के अंदर लिंक शेयर किया था, वो देख लें। सेल डिफॉल्ट नहीं बनेगा सर, कोड की फाइल कहाँ से मिलेगी? ये देखो भाई, सो रहे हो क्या अरसलान अब्बासी? ऐसे सवाल नहीं करो यार। ये आ गया ग्रीन स्टार। पाइथन का क्या स्कोप है? पाइथन का स्कोप नहीं होता बेटा, आपकी स्किल का स्कोप होता है। आपको अच्छी आती है पाइथन तो बस फिर सही है। मार्केट में डिमांड किसकी ज़्यादा है? डिमांड पाइथन की, फ्लास्क की, जेंगो की है। किसी अच्छे से जो सबसे बेस्ट हो। सिलानी में तो अब तक शुरू नहीं हुआ। प्लीज़ क्या शुरू नहीं हुआ भाई? डेटा साइंस शुरू होगा अभी थोड़े दिनों में, आने वाली है उसकी अनाउंसमेंट। अगली अनाउंसमेंट डेटा साइंस की। कैन आई डाउनलोड ऑल दिस लेक्चर फ्रॉम क्लास 1 to 12? पता नहीं यार, ये ग्रुप में जाके देख लो। फैज़ान न्याज के डाउनलोड का कोई ऑप्शन है या नहीं है? क्या अगर हम न्यू नोटबुक को, कहाँ गया भाई? ठीक है, जेंगो में वेब डेवलपमेंट होती है भाई मोहम्मद राहत, बैकएंड डेवलपमेंट। इसके साथ कौन सा कोर्स करना चाहिए? सुकैना फातिमा, आपका इंटरेस्ट अगर वेब डेवलपमेंट में है तो आप वेब डेवलपमेंट की तरफ निकल जाएं पाइथन में। आपका इंटरेस्ट अगर एआई में है तो एआई में काम करना शुरू करें, सीखना शुरू करें। डेटा साइंस सीखना शुरू करें, डेटा एनालिटिक्स सीखना शुरू करें। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सर रिप्लाई करें। क्या कह रहे हो ताहिर भाई? ताहिर मतीन, सवाल सामने आया नहीं मेरे, गुजर गया होगा ऊपर से, दोबारा पूछ लो भाई। अटेंडेंस लाजमी क्यों है? पता नहीं यार। फाइल हैंडलिंग आईओबी सिखाएंगे। हाँ भाई, फाइल हैंडलिंग और आईओबी सिखाएंगे। अफजल सारियो। एआई के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज़ होती है? टेंसर फ्लो यूज़ होती है, कैरस यूज़ होती है। सर कैसे हो? अरे भाई तैयारी वैयारी नहीं करा रही है, पढ़ा रहे हैं। तैयारी तो है मोहम्मद अली भाई। राव मोहम्मद, फालतू सवाल नहीं करो मुझसे यार जो मेरे मतलब के नहीं है। लिस्ट टपल में एडिशन का ऑपरेटर चल सकता है? सर पाइथन से पीडीएफ प्रिंटिंग, सवाल तुम्हारा निकल ही जा रहा है मतीन। फंक्शन के पैरामीटर में किस तरह? अभी मैंने पैरामीटर सिखाए नहीं है तो मैं अभी इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ कि पैरामीटर में कैसे वैल्यू भेजें। अभी मैंने फंक्शन के अंदर इनपुट लेना जो है वो आपको सिखाया है। एक बंदा बता रहा था कि जेंगो का पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, ये क्या ये बात सच है? क्या बोलूं यार। डेटा साइंस मेल फीमेल दोनों का ऑनलाइन होगा? पता नहीं भाई। कंस्ट्रक्टर हैं पाइथन में? हाँ भाई कंस्ट्रक्टर हैं पाइथन में। मोहम्मद वासिफ शेख, पाइथन में इसको इनिशियलाइजर कहते हैं। ऑनलाइन होगा फाइनल एग्जाम या फिजिकल? पता नहीं मुझे। आप फंक्शन को लूप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। लूप इम्पोर्टेंट है बैक एंड और फ्रंट एंड। चलो भाई, अब कोई सवाल जो है वो टेक्निकल नहीं आ रहा है और टाइम भी जो हो चुका है, तो इजाज़त दीजिए। सर व्हाट विल बी पुट इन ब्रैकेट ऑफ आवर ओन फंक्शन लाइक प्रिंट? जब हम करेंगे ब्रैकेट वाला काम तो फिर हम सीख लेंगे उसको। वेल डन, थैंक यू। अब बिनते अबू बकर, पीडीएफ प्रिंटिंग कर सकते हैं? पीडीएफ प्रिंटिंग यार अब्दुल मतीन, सवाल मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि पीडीएफ प्रिंटिंग कर सकते हैं, ये बात क्या है? 3 क्वेश्चन किए, एक भी नहीं बताया। क्या भाई, एक भी सवाल तुम्हारा सामने गुजरा नहीं? सैयद हसीब शाह रफ़ाई, वो जल्दी जल्दी कमेंट्स ऊपर चले जा रहे हैं, जो नज़र आ रहे हैं वो पढ़ता जा रहा हूँ। दोबारा पूछ लो।
जी हाँ, महफूज अली आएगा मशीन लर्निंग का कोर्स। पाइथन से ऐप बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। ओके भाई, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।